बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह तबारक व तआला दे पाक नाम तो जेड़ा ज़मीन व आसमान दा मालिक व मुख्तार है। मेरा सोना रब रहमान है रहीम उनदी ज़ात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब तो अजीम है वसेब चैनल देखण वाले जिथा जिथा बैठे जनाब सारियां दी खिदमत विच अस्सलाम वालेकुम। ते रमजानुल मुबारक दा महीना मुबारक मुबारक मुबारक। जनाब वसेब चैनल तुहाडी अपनी आवाज है, तुहाडी अपने दिल दी आवाज है, तुहाडी हसासियत, तुहाडी मासूमियत, तुहाडी मोहब्बत, तुहाडे इरादे, तुहाडी जिम्मेदारियां, तुहाडी तंग दस्ती ते तुहाडे हकूक दी जंग। वसेब जडन दा है 14 साल तू लड़दा पे लड़दा रासी ते मैं तुहाडा नौकर खिदमत करेंदा पिया ते जनाब खिदमत करेंदा रहा। मेरे नाल बैठे जनाब इंतहाई जीवकार शाह महमूद कुरैशी दे जेड़े जिवें हथ दू हथ हैं। तुसा ये समझ गिनो मेरे नाल जेड़ी शख्सियत बैठी है ये शाह महमूद दा ओ मजबूत हथ है जिंदी सियासत भी उन्हां दे नाल है, जिंदी मोहब्बत भी उन्हां दे नाल है। ते कमाल दी गाल है जो इन्हां दी मोहब्बत वसेब चैनल ते इना मतलब है मेरे नाल भी है। जनाब साडे कोल बैठे राणा अब्दुल जब्बार साहेब तहरीक इंसाफ दे अंतक मेंबर हल्का नंबर 217 पीपी तू जनाब हाजिया कमाल करे से नहीं भी पेरे ते चेयरमैन एमडीए मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम राणा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? जी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? ठीक है। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੱਡਣ ਦੇ ਐਮਡੀਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਲਤਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਡਾਢੀ ਰੌਣਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਸਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖੀਆਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ। ਕਮਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਕਮਾਲ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਮੈਂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਸੋਣਾ। ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਅਬਦੁਲ ਜੱਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਵੱਲ ਇੱਕ ਜ਼ੀਵਕਾਰ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ शुमार थींदे पर इन्हां दे दिल विच जेड़ा मोहब्बत दा जज्बा है वो अजीमुल हक दी तरह अजीम है। मोहतरम नूरुल हक जंडीर साहब जनाब इंतहाई सीनियर तज्जिया निगार हैं साडे प्रोग्राम में, साबिक सदर बार एसोसिएशन जनाब रह चुके हैं सही से, साबिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल विहाड़ी ते जनाब रह गए मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैपको मुल्तान ते साबिक सदर बार एसोसिएशन मैलसी भी जनाब रह चुके हैं। ते अज सारे प्रोग्राम इन्हां दी शख्सियत जेड़ी जमात नाल है अज उहदे बगैर तजियाकारी करे सन। जनाब दी आमद मोहब्बत दा शुक्रिया। अपना नूरुल हक जंडीर साहब वसेब चैनल ते आके जनाब दे एहसासात क्या होंदे? माशाअल्लाह बड़ी खुशी थी वसेब ये तो एक चैनल है जेड़ा कि वसेब की नुमाइंदगी करने भी और माशाअल्लाह तुसा भी एमडी गोल साहब जैसा निहायत मशकूर है कि इन्हें को साकू वसेब की जेड़ी खुशबू आती है सिर्फ यही चैनल तो भी आती है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ये फरोग दे सी और हमेशा सराकिस्तान दी सराकी लोगों की खिदमत माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाब ए हन मोहतरम नूरुल हक जंडीर साहब वल वेला है एक इहो जी शख्सियत दा जिन्हें वसेब तो शायद अपने कैरियर दा आगाज कीते ते अज जा ते अगर इंटरव्यू हैं ते इन्हां ते अल्लाह मेहरबान है जी। मैं गाल करना पे मेरी उस्ताद भी हैं बाज कम्मां दे विच मोहतरमा डॉक्टर आयशा अब्दुल्ला साहिबा मुस्लिम लीग नून दे नाल ताल्लुक है ते वुमेन विंग दी प्रेसिडेंट भी हैं। नहीं चीफ ऑर्गेनाइजर वुमेन पंजाब, चीफ ऑर्गेनाइजर वुमेन पंजाब, चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब ते जनाब इन्हां दी आमद इन्हां दी शफकत मोहब्बत दा शुक्रिया। डॉक्टर आयशा साहिबा सारे प्रोग्राम में चाहते ते हिंदा मतलब है प्रोग्राम ठीक ठाक थी सी। वल हो इहो जी शख्सियत जे की को बोलन ही नहीं देंदे। इहो जे शख्सियत भावे नौशीन अफशीन तारा ते वल अब्दुल जब्बार ते वल मोहम्मद दीन ये सारे कोई बंदा आ वंजे मजाल है जो गाल कारगिर हैं क्योंकि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हैं, क्योंकि सूबा बनाओ कन्वीनियर दे ऑर्गेनाइजर भी हैं, क्योंकि ए जनाब डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन दे सदर भी रह गए ते एडवोकेट सुप्रीम होवे ते वल जनाब मोहतरम अजीमुल हक साहब होवें तो वल इन्हां दा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अजीमुल हक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है हुजूर? बस जी जनाब को देख के जीने पे हैं। मेरा तो सिर्फ ना है जनाब प्रोग्राम दे विच अज दा मौजू जेड़ा है मौजू तो ढेर सारे हैं केड़े केड़े मौजू को आखां मेरी समझ च ये गाल नहीं आंदी
अदलिया दी तारीख च मैं अपनी नाकिस मालूमात दे मात करे ना अदलिया दी तारीख दे विच शायद की मुलजिम नहीं मुजरिम को एक सजा दी गई है ते एक कमाल है 6 हफ्ते दी जजा ने आके तुसा टेस्ट करवेंदे रह गए वे असा तक आख्या ही तुसा अपना इलाज कराओ तुसा टेस्ट करेंदे रह गए वे खैर अदलिया दा एक फैसला होंदे वल जिवें ले गए वल वापसी जेल ते इवें धूम धड़का है जिवें कोई शादी ब्याह होंदी है या कोई तकरीब बहरहाल लीडरां दा इस्तकबाल था भावें वो जेल तू निकलन भावें जेल वेंदे पेन इस्तकबाल था इवें होंदे पर ये किहो जा आई ये सवाल दा जवाब मोहतरमा आयशा अब्दुल्ला दे सन के ए साबिक वजीर आजम 3 दफा दा इंतखाब है या एक मुजरिम दा इस्तकबाल है प्रोग्राम दे पे एमडी गुल दे नाल गिनो एक छोटा जिहा ब्रेक जनाब एक बारी वल तो भिरा एमडी गुल हाजिर है प्रोग्राम दे पे एमडी गुल दे नाल डॉक्टर आयशा अब्दुल्ला साहब मुस्लिम लीग नून दी चीफ ऑर्गेनाइजर हैं वोमेन पंजाब जनाब इना नाल में सवाल किया है आओ इना कुल जवाब गिनदे हैं जी आयशा साहब ये क्या धूम धड़के के साथ ये जो कल मोहतरम नवाज शरीफ साहब जेल की तरफ रवाना हुए जेल का शेड्यूल भी उनकी वजह से वो खराब हुआ तो ये क्या तरीका है इलाज वास्ते तो आपको मोहलत मिली है कि इलाज कराओ तुसा टेस्ट करवा के पूरा टाइम जाया कर रहे थे ये सियासी पैतरा है कोई सियासी हरबा है या अवाम दी मोहब्बत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले तो आपकी वो बात क्लियर करो जो इंट्रोडक्शन में आपने कहा कि मैं आपके उस्ताद हूँ ऐसा हरगिज नहीं है अच्छा मुझे इंट्रोड्यूस करवाने वाले आप मुझे सिखाने वाले मुझे टॉक शोज में बिठाने वाले आप और मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे हमेशा हर जगह हर रास्ते पे जहाँ के इवन के दूसरे चैनल्स पे इवन लाहौर में इस्लामाबाद में जहाँ पे भी मुझे बुलाया गया है आपने मुझे गाइड किया है और ये सारा क्रेडिट आपको जाता है मैं आपकी अदना सी शागिर्द हूँ और इंशाल्लाह आपसे सीखती रहूंगी और आपसे आपके प्रोग्राम देख देख के तो मुझे सराइकी बोलना आई है सबसे बड़ी बात यह है कि बाज़ औक़ात में प्रोग्राम में अब सराइकी आपके प्रोग्राम में सराइकी भी बोल जाती हूँ तो वो क्रेडिट भी आपको जाता है कि आपने हमें सराइकी भी सिखाई है और आप हमेशा हमारे वसेब की आवाज बने रहे हैं माशाल्लाह सवाल अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे आमीन और हमेशा इस तरह हंसता मुस्कुराता रखे जी जी आपने जो क्वेश्चन किया वो बड़ा अजीब सा आपने क्वेश्चन किया कि मुल्जिम गया या मुजरिम गया देखें पहली बात तो वो 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं इस पाकिस्तान के और हमारे लिए वो बहुत काबिल एहतराम है दूसरी बात ये कि जो हमारी देखें अभी तक हमें कॉल नहीं की गई यानी किसी भी कारकुन को बाकायदा तौर पे हमारी पार्टी की तरफ से कोई कॉल नहीं दी गई उसके बावजूद हमारी आवाम का ये प्यार है ये मोहब्बत है और आप देखें कि नवाज शरीफ साहब ने अभी तक नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून ने अभी तक ऑपोजिशन का रोल एक प्ले नहीं किया जो कि होना चाहिए सही मायनों में उसके बावजूद मैं आपको ही लेके आ रही हूँ उसके बावजूद आप देखें कि आज वो खुद अपनी ही हुकूमत के उन्होंने ऐसे पॉलिसी दी हैं पीटीआई ने ऐसे मतलब प्रोजेक्ट तो खैर सिंगल ईट भी उन्होंने नहीं लगाई मतलब ऐसी पॉलिसीज वो कर रहे हैं और उनकी हरकतें जो है वो इस तरह की है कि वो खुद ही ऑपोजिशन अपनी है तो आवाम का जो एक थोड़ा सा रुझान मैं कहती हूँ लिटिल बिट जो हमारे यूथ थे थोड़ी सी डिट्रैक हुई थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इनके पॉलिसीज और इनकी हरकत की वजह से वापस आ गई है दूसरी बात आपको ये कहूंगी कि माशाल्लाह आप ये देखें कि जो हमारे नवाज शरीफ साहब है या शहबाज शरीफ साहब है उनके दौरे हुकूमत में बहुत प्रोजेक्ट्स लगे और वो चीजें अब आवाम को रियलाइज हो रही हैं आज आप जाके सस्ता बाजारों में देखें वहां पे क्या हाल है किस तरीके का हाल है कि वहां पे अब ना वहां पे कोई एसी है ना ही वहां पे कोई सहूलियात है इवन के वहां पे कोई राशन तक प्रोवाइड नहीं किया जा रहा कुछ भी वहां पे नहीं है एक पाव अभी मैं कल ही देख रही थी एक वीडियो जिसपे ये दिखाया जा रहा था कि वो बुजदार साहब के पास एक बंदा खड़ा हो गया और कहने लगा कि देखिए ये एक पाव लीमू रखा हुआ है और वो भी वो मुझे नहीं दे रहे और वो कह रहे कि जी अभी फोटो बन जाए फिर आपको देंगे तो मतलब ये तो सिचुएशन है इस टाइम मुल्क को अंधेरों में डुबो दिया है तो फिर क्यों आवाम नवाज शरीफ की गुन न गाए फिर क्यों आवाम
नवाज शरीफ के साथ ना हो कि क्या जिस तरह हमें इस टाइम महंगाई के चक्कर में घुमाया जा रहा है, पीसा जा रहा है एक आवाम को, किस तरह से हमें अंधेरों में लोड शेडिंग दोबारा स्टार्ट हो गई है। दहशतगर्दी आप देखें, मैं उसका बड़ी मजम्मत करूंगी जो आज दाता दरबार पे जो है वो हमला किया गया, बड़ा इंतहाई गलत हरकत है। वो भी आप देखें कि वो अब दहशतगर्दी के जो हैं वो दोबारा से लोग जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं और हमारे मुल्क के जो अमन के जो हैं वो मुखालिफ जो हैं वो दोबारा से एक्टिव होकर हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर रहे हैं। तो फिर क्यों अवाम नवाज शरीफ से मोहब्बत का इजहार ना करे? फिर आप किस तरह से उन्हें मुल्जिम या मुजरिम करार दे सकते हैं? 1 रुपए की करप्शन अभी तक साबित नहीं हुई है, तो किस तरह से आप मुल्जिम या मुजरिम उन्हें करार दे देंगे? मैं यही कहूंगी कि वो लीडर है और वो ही लीडर है, नवाज शरीफ ही लीडर है जो कि इस मुल्क को बचा सकता है और इस मुल्क को कायम रख सकता है। ये मुल्क हमने बड़ी कुर्बानियां देके हासिल की है, हम एक ऐसे इंसान के हाथों इसे कुर्बान नहीं होने देंगे जो कि मेरा ख्याल है कि वो उनको यही नहीं पता कि क्रिकेट के मैच में और मुल्क चलाने में क्या फर्क होता है। अच्छा, तो जनाब राणा अब्दुल जब्बार साहब 3 दफा इलेक्ट हुए हैं मियां नवाज शरीफ साहब, तो 3 दफा इलेक्ट होने के बाद उन्होंने मुल्क में कौन सी ऐसी तब्दीली लाई है? सर मैं आपको गिनवाने सकती हूँ, मैं बताती हूँ आपको। हमने कर्जे लिया और मुल्क कर्जे लेता है, उन कर्जों से हमने क्या किया आप ये देखें। मोटरवेज बनाई, 1700 किलोमीटर की हमने मोटरवेज बनाई, टी पैक लाए, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें कि हमने यहाँ पे ग्रोथ रेट जो था हमारा 5.8 पे आ गया, हमें 2% और बढ़ाना था और IMF को हमने खत्म कर मतलब टाटा बाय बाय कर देना था, जबकि अब जो ग्रोथ रेट है वो 3.8 पे आ गया है, यानी कि 2% बढ़ाने के बजाय हम रिवर्स का बटन दबा दिए। अच्छा, उसके अलावा आप ये देखें कि हमारे यहाँ 11,000 मेगावाट बिजली पैदा की गई जो कि 70 सालों में नहीं की गई। ये भी क्रेडिट जो है नवाज शरीफ को जाता है। एटमी ताकत बनाया, ये भी क्रेडिट मियां नवाज शरीफ को जाता है। देखिए प्रोजेक्ट बहुत वही धमाका किया। देखें ईरान क्यों आज सुपर पावर नहीं बन सका, आज क्यों एटमी ताकत नहीं बन सका ईरान? क्योंकि ईरान के जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे या जो भी थे उन्होंने अमेरिका की बात मानी, उन्होंने गैर मुल्की लोगों की बात मान के अपने मुल्क को एटमी ताकत नहीं बनाया। लेकिन नवाज शरीफ साहब को भी बड़ी ऑफर हुई थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उनकी किसी बात को भी जो है ओबे नहीं किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जो अकड़ के बैठते हैं, हम अपने हमसाओं को या दूसरे लोगों को जो तसल्ली से बात कर सकते हैं, वो भी आप देखें कि वो क्रेडिट मियां साहब को जाता है। जी सर, 30 साल इक़्तिदार में रहने के बाद भी कर्जे तो कई गुना ज्यादा सर कर्जे अब आप ये देखें 9 महीने में कर्जों का इस टाइम 350 अरब रुपए अभी तक पाकिस्तान नहीं। आपने बात कर ली, जरा इन्हें जवाब मैं जवाब उन्हीं का दे रही हूँ। पाकिस्तान में कोई अस्पताल नहीं बन सका ऐसा जहाँ के यहाँ इलाज हो सके। अभी मियां साहब का यही हो रहा है ना इलाज? नहीं, वो तो मजबूरी के तहत हो रहा है, वो तो रहा है ना, तो उनको बाहर आप ये देखें किडनी सेंटर हुआ यहाँ पे, लीवर ट्रांसप्लांट तक अब मियां साहब ने स्टार्ट किया। नवाज शरीफ मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक लीवर ट्रांसप्लांट यहाँ पे शुरू किया। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया जिससे मईशत हमारी मुस्तहकम हुई, बिजनेस को आगे बढ़ाया गया, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लाए गए। तो ये अगर आप कराएं तो एक बहुत लंबी लिस्ट है। और आप ये देखें दहशतगर्दी को भी जो है कंट्रोल किया नवाज शरीफ साहब ने, रद्दुल फसाद हमारा और मियां साहब का जो एक प्रोजेक्ट उन्होंने था उसमें उन्होंने दहशतगर्दी को कंट्रोल किया। ओके जी सर, हमारा मुल्क जो है ना 70% जो हमारी आबादी है इसका जो है ना सारा दारोमदार कास्ट पे है। जी जी, मैं आज एलानिया कह रहा हूँ फोरम पे कि अगर इस तबके को इन्होंने ऊपर नहीं उठाया तो ये सारे पाकिस्तान हमारा जितना भी फॉरेन एक्सचेंज ज़र मुबादला आता है सारा इसी रेत के दोस्तों से आता है। अच्छा, लेकिन अब हमारे मुल्क में कपास तकरीबन खत्म हो गई है। क्यों? ये 9 महीने में ही हुआ है ना। 9 महीने में क्या हो सकता है? ये सारी पॉलिसी में तो जितना मैं तो कहता हूँ कायदे आज़म के बाद या लियाकत अली के बाद सारा भी जो है ना जितने भी हमारे सरबराह डेमोक्रेटिक सारे डेमोक्रेटिक हैं या कोई भी हैं, किसी ने भी सही पॉलिसी नहीं बनाई। अच्छा, जितने भी हमारे वजीर आज़म आए हैं, जितना सिविलियन वजीर आज़म आए हैं, हाँ, वो सब नाहल हुए हैं या जेल में गए हैं या फांसी पे गए हैं। हाँ, तो अभी तक 70 सालों में हमारे मुल्क में ये रिसर्च ही नहीं की गई कि ये वजीर आज़म साहबान जितने हुए नाहल हुए हैं, इनको अहल या मुल्क चलाने के लिए अहल वजीर आज़म कैसे लाया जाए? आप मुझे सिर्फ अभी तक ये रिसर्च नहीं हो सकी। मियां साहब को क्यों 5 साल गुजारे नहीं दिए जाते? आप तजिया निगार हैं, आज आप ये बात मुझे बताएं। इस बात का जवाब कोई भी नहीं देता, आप मुझे इस बात का जवाब दें। जी जवाब दो। क्या फरमाए? 5 साल पूरे क्यों नहीं करने दिए जाते? 5 साल उसको अदालतों ने निकाला है ना जी, को गवर्नमेंट ने नहीं निकाला, पिछली दफा अदालतों में निकाला है। अदलिया को तो बहाल मियां साहब ने किया था। बहाल किया है तो
उनके अपने ऐसी खालत चीजें हैं ना, जैसे अदलिया को मजबूर उन्होंने निकालना, पिछली दफा अदलिया ने निकाला, अभी अदलिया ने निकाला है। मैं बताती हूँ कि क्योंकि मियां साहब जो हैं वो पाकिस्तान को मुस्तहकम करते हैं, और पाकिस्तान के जो एंटी पार्टीज हैं जो नहीं चाहती, बैरूनी ताकतें हैं जो नहीं चाहती पाकिस्तान मुस्तहकम हो, वो मियां साहब को पूरे 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं करने देते। तो इन चीजों की तरफ भी गौर करना चाहिए कि ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो कि मियां साहब को पूरे 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं करने देती। वो तो किसी ने भी टेन्योर पूरा नहीं किया, पीपल्स पार्टी में भी अभी जरदारी साहब ने पूरा टेन्योर किया। अच्छा, लियाकत अली के कत्ल के बाद देखे 6-6 महीने बाद हमारी हुकूमत बदल, जरदारी साहब ने 5 साल का टेन्योर पिछले दफा भी पूरा किया। 5 हमारे साल का टेन्योर जो पूरा किया वो पंजाब में गवर्नमेंट और अच्छा सर, मरकज में और गवर्नमेंट थी। राणा जब्बार साहब, मैडम आयशा अब्दुल्ला साहब की गुफ्तगू तो सुनिए, नूरुल जंडीड साहब की भी गुफ्तगू सुनिए, जनाब ते सारी गाल बिस्मिल्लाह। शुक्रिया एमडी गुल साहब, आपको ख्याल आया, चलें अच्छा। बहरहाल अभी मोहतरमा डॉक्टर आयशा साहिबा जो हैं जी जी गुफ्तगू फरमा रही थी। जी जी देखिए, नवाज शरीफ अगर नाअहल हुआ, हाँ, या उसके साथ जो कुछ भी हुआ, जी जी, वो अदालतों में मैटर थे, हाँ जी, और अदालतों ने फैसले किए। जी, अदालतों ने उनको कहा कि अब जो है उन्होंने कोई अपनी बीमारी का जो वहां पे शो किया, जी जी, अदालत आलिया ने उन्हें कहा कि ठीक है, आप 6 हफ्ते तक या 7 हफ्ते तक जी हाँ, जो भी है जी, अपना इलाज करवा लें। हाँ, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के 3 मरतबा वजीर आजम रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, उनके मयार का पाकिस्तान में कोई हॉस्पिटल नहीं है जिसमें वो इलाज करवा सके। जी, वो बजिद हैं कि मुझे लंदन भेजो, अच्छा, मैं वहां इलाज करवाऊंगा। वो दिल का जो इलाज पहले करता है ना, उसको ज्यादा पता जी, होता है। ज्यादा पता है, वो पता नहीं कौन से दिल का उसका इलाज हुआ है। नहीं, आप उनका भी बता यही सकते है हैं? दिल, जहां हम जी, लोगों का। अच्छा, बहरहाल हाँ, जो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान से हमदर्दी रखते हैं, हाँ, हाँ, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान के जैसे बता रहे हैं 3 मरतबा वज़ीर आज़म भी रहे हैं, हाँ, हाँ, तो उनको जो है पाकिस्तान में कोई अच्छा डॉक्टर भी यहाँ पे फिर लेके आना चाहिए था। डॉक्टर अच्छा हॉस्पिटल भी। ब्रेक के बाद हम बाकी डॉक्टर आ गए में ब्रेक के बाद गुफ्तगू राणा अब्दुल जब्बार साहब ही करे सन। ब्रेक। जनाब एक बारी वाल तोड़ा फिरा एमडी गुल हाजिर है अपने दोस्त मेहमान दे नाल जी मेले ब्रेक ते गयम तो राणा अब्दुल जब्बार साहब तहरीक इंसाफ दे मेंबर ते हल्का नंबर 217 PP2 जनाब इन्हां दे चावण वाले यकीनन चेयरमैन एमडी मुल्तान भी बन गए ते मेरे सवाल का जवाब देने पे आओ उन्हां दा जवाब मुकम्मल सुन दें। सही मैं ये अर्ज कर रहा था जी, कि जी। 3 मरतबा के वजीर आजम मुंतखब होने वाले काश किसी अच्छे हॉस्पिटल को यहाँ बना लेते, कोई अच्छा हॉस्पिटल बन जाता जी सर, ताकि वो अपना इलाज तो यहाँ कम से कम करवा सकते। जी बाकी डॉक्टर साहबा ने फरमाया कि वो जो हैं उनको उनका टर्नओवर पूरा नहीं करने दिया गया। आयशा साहिबा लाइव है जी, आप मोबाइल में उलझी हुई हैं, प्रोग्राम से निकल जाएंगी। देखें जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे और यूसुफ रजा गिलानी साहब वज़ीर आज़म जी। पाकिस्तान थे, जी जी, तो उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ थे हम्म, और उस सूबे के सरबराह थे जो पाकिस्तान का 60% आबादी पे सबसे बड़ा सूबा सर, 3 सूबे एक पास है, वो एक उन्होंने पास है। पूरे 5 साल जो है हाँ, अपना टर्नओवर जो है पूरा किया। उसके बाद भी 5 साल वो रहे। हाँ, तो गुजारिश ये है कि उस वक्त उन्हें कुछ ख्याल नहीं आया कि हम इस सूबे के लिए मासवाए लाहौर के आपके सामने है हमारा ये खित्ता जो है इसमें जनूबी पंजाब जिसको हम कहते हैं, उसमें बजाय इसके कि उसका कुछ ख्याल करते, जी जी, बल्कि मुल्तान से या हमारे मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी से 1 अरब रुपया उठा के यहां से लाहौर में ले गए थे उन दिनों। अच्छा, किसी MPA MNA ने एहतजाज नहीं किया
किसी एमपीए एमएनए को जुर्रत नहीं हुई कि जनाब बजाय वहां से कोई फंड देने के और यहां से फंड उठा के जो है एमडीए का जो है 1 अरब रुपया उठा के ले गए। किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि उनके सामने बात कर सकता। तो 1 अरब उठे लाहौर खर्च कर रहे थे। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूं कि बजाय इसके ये ले गए। अच्छा। ये नहीं कि ले गए। ले गए। आज हमें 8-9 माह हुए हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस खित्ते के लिए जी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों देखा आपने निश्तर 2 का सीएम साहब आए जी और मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब की मशावरत से जी जी उन्होंने यहाँ निश्तर 2 की बुनियाद रखी जी और उस पर काम शुरू है। 6 अरब रुपए 7 अरब रुपए तकरीबन उस पर लागत आएगी। इसी तरह हाँ जी 100 बेड का जो है हॉस्पिटल जी हमने बिहाड़ी रोड पे गल्ला गोदाम जो है इस पे मखदूम शाह महमूद साहब ने मंजूर करवा दिया है। मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि इनको 30-35 साल इक़्तिदार में इनको कुछ नजर नहीं आया। आज वो तनकीद बराए तनकीद जो है वो कर रहे हैं। जब बंदा खुद इक़्तिदार में होता है जी जी तो उसके इख्तियारात नवाज शरीफ के इख्तियारात में था। हाँ जी बिल्कुल। शहबाज शरीफ के इख्तियारात में था। बिल्कुल है। मासवाए ये मेट्रो बसें ये 70 अरब रुपया यहाँ मेट्रो पे खर्च कर दिया जी, जो आज खाली चल रही हैं, जिनमें सवारी नहीं है, जो नुकसान पे चल रही हैं। वो पेन खाली नहीं चलती। कह रहा हूँ ना, आप जाके देख लें। हाँ जी जी। मोहतरमा भी चली जाए, जरा चेक कर लें। मैं अक्सर खाली हैं या भरी जा रही हैं। मैंने भी एक दफा ट्राई के तौर पे चेक किया था। उसमें चार लोग थे। है सही, 4 लोग थे। गुजारिश ये है, नहीं अब जो है फीडर बसों का जो है, अब हमने जब से हुकूमत हमारी आई है जी हमने कोशिश की है उनको बेहतर लाने के लिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम वो नुकसान में नहीं है। अच्छा, ये जरा कल जलसा जलूस है, रश। दूसरी बात ये है, देखो की में आई, देखिए लीडर आज भी मकबूल आज दाता दरबार पे जिन्होंने ये आज काम किया है, हरकत की है, बुरी अल्लाह मियाँ उनको हिदायत दे। आमीन आमीन। और हमें भी कुछ सोचने समझने की तौफीक दे। बिल्कुल सही। देखें, बात यह है, ऐसी जगहों पे जी जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह और हम लोग जाते हैं जी जी, तो वहाँ पे इस तरह का वो कर देना गलत है। तो लेकिन कल एक गाल तुसा डिठी हो सी, जो नवाज शरीफ दा जलसा जेड़ा है या जलूस जेड़ा है, सरपंच घंटे थाने ते पहुंचे। बात ये है, ये आज भी इतना मकबूल लीडर, मेरी यार सुने ना, क्या मकबूल लीडर है जी, ये क्या मकबूलियत है? इसको मकबूलियत कहते हैं, फिर मकबूलियत इसको मकबूलियत कहते हैं। देखिए यार, मतलब बंदे को शर्मिंदा होना चाहिए, बंदे को शर्मिंदा होना चाहिए। जेल में जा रहा है तो उसको शर्मिंदगी नहीं है। अच्छा, मजेदारी की बात यह है, आप वो क्लिप्स देखें, आप वो क्लिप्स देखें सियासी। मैडम मैंने बात की है, सर आप मेरे लीडर में बात करेंगे कि शर्मिंदा होना चाहिए, तो मैं बात सुने बाकी आप जो बात करते हैं आपने बात की, मैंने लेकिन मैंने आपके, अगर आप इसी तरह बात करोगे मैं आपको बात नहीं करने दूंगा। नहीं तो ना करने दे, मैं तो सच बोलूंगी। आप शर्मिंदा होने को मेरे लीडर कहेंगे, वो गलत बात ये है। आप उनके वीडियो क्लिप देखें जी, वीडियो क्लिप देखें जी जी, सोशल मीडिया पे मेरे ख्याल में इन्होंने देखे नहीं है। सर मैंने लगाया, मैं मेरे स्टेटस पे देखे आप, सुन लेना, मैं खुद वहाँ पे थी, मैं सुबह पहुंची हूँ। अभी आप कह रहे हैं हमें बुलाया नहीं गया, अभी कह रहे हैं कॉल नहीं की, हुक्मरानों ने, अभी आपने लाइव कहा है, ये अभी आपने लाइव कहा है कि हमें कॉल नहीं की गई, हमें बुलाया नहीं गया। अभी आप अपने तौर पे गए, हम अपने तौर पे गए, हमारे कायदीन की तरफ से कोई कॉल नहीं आया था आपको, कोई कायदीन की तरफ से आपको खाम में आया था। हम लोगों ने सोशल मीडिया पे हम लोगों ने है, उनके क्लिप देखें, उनको क्या है क्लिप आए दसो तो सही, मतलब उनका चेहरा देखें। हाँ। और हमदा शहबाज शरीफ साहब जनाब मुस्कुरा रहे हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है, आप टला जेल में गया।
बात ये है, अच्छा। और अलीमा बाजी आप इमरान देखिए, खान को देख के मुस्कुराती है। आप देखिए वो क्लिप देखें। हाँ अजीब गुजारिश क्या ये नहीं। है, गुजारिश ये है। ये सिर्फ देखिए, नवाज शरीफ के ऊपर शहबाज सियासत कर सकते हैं, इनके पीछे शहबाज कितनी शरीफ चले तख्तियां लगाई गए, हैं, कितने काम किए, कितने शहबाज प्रोजेक्ट किए, शरीफ चले गए, ग्रोथ रेट को कहाँ ले आए ये, शहबाज हकाइक पे शरीफ बात चले करें, गए। आवाम को हाँ, बेवकूफ ठीक है ना करें, जी। बनाए। नवाज शरीफ हमने के ऊपर बेवकूफ सियासत क्या करके बनाना आप है? अपने आप को चमका नहीं सकते। आपने 35 साल लोगों को बेवकूफ क्या बनाया। बेवकूफ बनाया? मैं तो आपको 35 गिनवा रही साल, हूँ। आपने क्या किया है? 35 साल। 9 महीने में 100 डेज का आपने जो है ना टारगेट दिया था हमें कि हम जो है ना अभी 1 देखिए, करोड़ नौकरियां लाएंगे, 50 लाख घर अभी हम लाएंगे। आपको बताएंगे 9 कि महीने हम में आपको आपने क्या क्या देते किया हैं। है? हाँ जी अभी बिल्कुल। हम जैसे- आपको बताएंगे, हमें जरा 5 साल पूरे हाँ, हम 5 हमें साल, हमें ख्वाब है करने दें। आपका, अच्छा, 5 साल हम 5 साल अपने पूरे करेंगे, हाँ। फिर हम आपको बताएंगे हमने आपके अब साथ ये आपको किया। बेवकूफ अजीमुल बनाएंगे। हक साहब 5 साल तो आपको इंतजार करना पोसी। ए है राणा अब्दुल जब्बार साहब दी आखिरी लाइन बिया सवाल करने की जरूरत क्या नहीं। 5 साल तुसा इंतजार करे सो ते इत्थां वल दुध दियां नहरें ही हो सन ते बेहतरीन कम हो सी ते नवाज शरीफ तो कुछ नहीं कर सकिया। इमरान खान यकीनन कुछ करे न करे सूबा साकू दे दे। आओ बड़ी मेहरबानी जी गुल साहब। मैं जनाब आज ते माशाअल्लाह बड़ी बड़ी शख्सियात आई हैं, अच्छा जी। बड़ी पुरजोश हैं ते मैं पहले एक प्रोग्राम में आया हम जनाब दे जी जी। ते मैं जिक्र किया ही कि इत्थां ते इस मुल्क के सिवाय लीडर परस्ती दे ना हाँ जी। ਜਿਹੜੀ बुत परस्ती ਦੀ शक्ल एक ਉਹਦੇ सिवा कोई काम नहीं होया। अच्छा। और मैं कोई दसो कि परसेंटेज ग्रोथ रेट एक गरीब आदमी जी जी। उनकी समझ जा सी, एक मजदूर आदमी की समझ जा सी। उनको क्या पता बेचारे को। उनको क्या पता ग्रोथ रेट क्या होंगे, हाँ उनको क्या पता डॉलर रेट क्या होंगे। हाँ वो तो बेचारा पैदल आके मजदूरी दे जड़ा जी, जी। एडा होंगे उत्थां खड़ा थींदे मजदूरी दे जी अड्डे सर दे जी सर। उनको ये चीज़ों का क्या समझ आ सी। हाँ। और बीमार थी सी। और जनाब मेरी बात सुने आप, हाँ जी सुना। मैं आपको बताता हूँ हाँ हाँ 35 बरस वो सही कहा राणा साहब ने भी। हाँ बेशक उन्होंने अपने लीडर की शान में कहा है जो भी कहा है, कसीदे पढ़े। जो भी कहा है उन्होंने भी सही कहा है। हाँ, 35 बरस से हुक्मरानी कर रहे हैं हाँ हाँ और क्या दिया है। अभी आपने फरमाया ना धमाके, बड़ी बड़ी अफसोसनाक बात है जी हाँ बिल्कुल। धमाके हुए। लेकिन क्या आप सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल भूल गए? नहीं क्या आप सानेहा मॉडल टाउन भूल गए? बिल्कुल ही नहीं। क्या आप नवाज शरीफ के दौर में जितने धमाके हुए हैं आप भूल गए? नहीं क्या नेशनल इलेक्शन प्लान के खिलाफ जो खड़े हो गए, सीना सपर हो गए हाँ और फौजी अदालतों में तफसील नहीं की, हाँ उसको आप भूल गए? जी। ये उसी का नतीजा है, ये उसी का, ये फौज का काम है, फौज- ये आर्मी का काम है, हमारी ये आर्मी का हुकूमत में काम है, नहीं है ये अच्छा, नवाज ना, शरीफ का जो काम गलत नहीं हुआ है। वो नवाज शरीफ ने किया, जो अच्छा और हुआ है वो दूसरा आपने मैं किया। बता दूं आपको, आप जी, कह रहे ये थे टेनोर हमारी- नहीं पूरा हमारी करने दिया गया। के हाँ। पैनल की टेनोर हमारी- पूरा हमारी हुआ मर्जी है। के खिलाफ कैसे हो सकता हैं? था? टेनोर जो है पूरा किया है शहबाज शरीफ साहब ने, 10 साल पूरे किए हाँ जी। पंजाब में। मैं हाँ जी। गवर्नमेंट और नवाज फेडरल शरीफ बात ने कर रही हूँ। की हुकूमत ने, नून लीग ने, मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। ये सिर्फ नवाज शरीफ की तस्वीर जो है ना, हाँ ये मुल्क को बर्बाद कर देगी। अच्छा पहले बर्बाद कर दिया है। सिर्फ इमरान खान की तस्वीर अभी ये 9 ये महीने मुल्क में को क्या बर्बाद किया? कर नवाज देगी। शरीफ के बाद सिर्फ जरदारी नवाज की शरीफ तस्वीर ये मुल्क को 9 बर्बाद महीने कर के देगी। तरक्याती काम ये करेंगे। गरीब आदमी को बर्बाद कर देगी गुल साहब। तो भले अवाम क्या करे सर। अवाम बेचारी क्या करे, इतबार करती है। मुझे तो ये खतरा है हाँ कि ये देखें नवाज शरीफ की गलतियां हाँ। और अवाम के खिलाफ जो कारनामे किए हैं। हाँ मॉडल टाउन को देख के गुस्सा आता है, खून के आंसू होता है आदमी। हाँ हाँ और जो कुछ और महंगाई, जो कसूर में हुआ है, और जो कसूर का कर्जा जो लिया है, कसूर में जो हुआ है वो जो बच्चों ये के माँ बाप फरमाती को है ना मार कि दिया जी गया। वो साहिवाल में हीरो है। साहिवाल में जो मुझे हुआ ये है। बताएं, आपने पहला जो सवाल पूछा जी सर। कि जी वो जनाब वो इस्तकबाल किया है और हीरो हाँ। बनाया है। हाँ। मुझे हीरो ये बनाने बताएं, की जरूरत नहीं है। जब सजा हुई थी तो जीटी रोड पे तो बंदा ही नजर नहीं आता था। जी जी। कब वो की जब बात कर रहे हैं वहाँ आप? से चले जीटी रोड से, हाँ जी पिंडी से, जी हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जब बहुत चले लोग लाहौर, थे, बहुत लोग थे। एक बच्चा मार दिया हाँ और और साहिवाल के उसको, सानिए को क्या उस कहेंगे बच्चे आप? को रोते हुए चले साहिवाल गए। के सानिए को क्या कहेंगे? उसको भी मैं बुरा कह रहा हूँ, हाँ उसका जिक्र वो नहीं भी कर बुरा रहे। कह रहा हूँ मैं। आप जैनब वाली बात लेकिन तो जान ही रहे। लेकिन जैनब नवाज वाली बात शरीफ पे को नहीं ये जा कहना रहे। कि दूध की नहरें बहा दी, नेवर। जरदारी ने दूध की नहरें सर, बहा हमारा दी, growth rate नेवर। आपने check किया देखिए था। मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, जी बिल्कुल। मैं एक आम पाकिस्तानी बन के सोचूंगा। हाँ मैं किसी का बुत परस्ती नहीं करने वाला, मैं जी किसी की बिल्कुल बुत परस्ती नहीं करने वाला। इथे एक ब्रेक गिन वेल कंटिन्यू। हाँ जी, मेरी अभी रह गई ये बात। अच्छा जनाब प्रोग्राम तो साडे दे वे एमडी गुल दे नाल अजीमुल हक साहिब दी रह गई है अभी बात ते वेल ब्रेक।
जनाब एक बारी वल तुहाडा बिरा MD गुल हाजिर है प्रोग्राम दे पे वे MD गुल दे नाल ते वल अज हुण गुफ्तगू सारे बिरा करेंदे पे हन जनाब मोहतरम अजीमुल हक साहिब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट तहरीक सूबा बनाओ दे कन्वीनियर वल साबिक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान उन्हां दी गुफ्तगू पूरी सुनते ते वल जनाब दरखास्त करे सूं बे अपने मेहमान दे नाल जी सर जनाब गुल साहब गुजारिश है कि इस्तकबाल दे वाला पहला सवाल जनाब ने फरमाया ही ना ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਆਈ ਹਾਂ ਤਬਾਲ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਅਮਰ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾੜੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਮੁਹੱਬਤ ਕਹਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਕੋ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥਾਂ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੰਡ ਸਾਰਾ ਚਾਹ ਕੇ ਇੱਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬਣਾਉਣੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬਣਾਉਣੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬਣਾਉਣੇ ਇੱਥਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਹਨ میٹرو کو روندے پائے میٹرو 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 دی تصویر پڑھو میٹرو دی تصویر پڑھ کے کوئی مسائل حل ہو سن لوگوں کو ہسپتال مل سی لوگوں کو ہسپتال مل سی لوگوں کو سڑکاں مل سن لوگوں کو صحت مل سی لوگوں کو امن مل سی بھائی یہ چیز نہیں ہے اچھا ہوں آون جو جناب عمران خان صاحب والے پاسے میں کو تے خطرہ ہے کہ عمران خان صاحب دی جڑی پالیسیاں ویندی پئی ہیں تے جڑا ہن رمضان وچ مہنگائی دا دور ہے جڑی تبدیلی دا نعرہ آئی لیکن کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی وہ پروٹوکول ہے میڈیا دکھیندا پئے جی جی وہ ادارے وچ وہی افسر شاہی نظام ہے جی جی وہی اسٹیبلشمنٹ ہے انہاں دی میٹنگاں ہی نہیں ختم ہوندیاں عوام بیٹھی رہندی ہے سارا دن انہاں دی میٹنگاں ہی نہیں ختم ہوندیاں وہ پروٹوکول ہے وہ میٹنگ بھی تا عوام دے مفاد واسطے میں آج گال دساں تواکوں ایک بیچارے غریب دا مسئلہ آئی جی جی اون دے واسطے ایک DSP صاحب کول گئے DSP صاحب کول گئے شکایت کرن SHO دی SHO آدے کہ بھئی اگر تے کوئی تکلیف ہے گنڈے بدماشاں نال تے تو گارڈ رکھ گن ایک خاتون کو آدے اچھا اگر اتنی تکلیف ہے میں کہ والے پولیس دا محکمہ بند کر دیو عمران خان صاحب تے آدن تبدیلی لے کر آئیں گے کیا تبدیلی لے کے آئیں آفیسر صاحب تے آدن گارڈ رکھ گنو میں کہ تنخواہ پھر آپ دیں گے تنخواہ وال تساں دیو انہاں دی اے دیکھو نا ایک پولیس دا رویہ اے تبدیلی اتھا نام نہیں چاہیے یہ بھی تے دیکھو عمران خان نے 4 پیسے او صحیح عمران خان دی تسبیح پڑھی جو کیا کم کر دیتے ہیں جی عمران خان دی صورت وچ عوام دے اوتے عذاب آیا ہے ملک دے اوتے عمران دی ہاں جی میں بھی ووٹ دے کے پچھتیندا پیاں جی اچھا میں بھی ووٹ دے کے شرمندہ ہوندا پیاں اپنے آپ کیوں تاکو کی نے زبردستی ووٹ کیتے جی اب میں کہ شاید تبدیلی گھننا سی اچھا تقریراں بڑی کیتی ہیں سر حالات اتنے دیگر کو چھوڑتے گئے نے صاحب کا حکومتاں تے سملے دے تھوڑا دا بے شک چھوڑ کے گئے جو سر ایک ہوندے تو 5.8 تھا گروتھ ریٹ کو چھوڑے جی گروتھ ریٹ ہماری سمجھ میں نہیں آتا گروتھ ریٹ ہماری سمجھ میں نہیں آتا جی جی میں آپ کو اس کو بتاتی چھوڑے گروتھ ریٹ کو ہم تو یہ دیکھتے ہیں اس وقت گل صاحب بازاراں وچ جڑا ہے نا اے انہاں دی گل ذرا ہے جی کیا ہوتا ہے اسٹاک ایکسچینج جو تھا ہمارا آپ دیکھیں مارکیٹ میں جو ہماری جو معیشت اسٹاک ایکسچینج کا غریب مزدور کا کیا تعلق ہے غریب عوام کا کیا تعلق ہے بجلی کا یونٹ سے کیا تعلق ہے پھر غریب عوام کا بجلی جناب تہاڈا تحفہ ہے 35 برس کا بجلی پیدا اور تساں 9 مہینے کو روندے پے 35 برس کو برس ملک برباد کر دیتا اچھا تساں اگو گل دسو اگاں گزارش ہے کہ دیکھو اے جڑا ہے اے جڑا تسبیح دا سسٹم ہے نا جی زرداری دی تسبیح نواز شریف دی تسبیح عمران خان دی تسبیح یار ایک پاکستانی بن کے سوچو نا تساں ایک پاکستانی بن کے سوچو اور صرف ایک پھل صرف ہے ملک وچ دستیاب کیا وہی بڑا میٹھا پھل ہے صبر دا پھل تساں کوئی فروٹ گھن نہیں سکدے صرف صبر دا پھل گھن سکدے ہو صبر کر کے بس کوڑے گھٹ پی کے نا جی بہ ونجو تے بس وہ نمک نال یا کھجور نال روزہ افطار کرو ایک عام آدمی سفید پوش جیڑا ہے میں کسی مزدور دی گال نہیں کریندا پیا میں کسی غریب آدمی دی گال نہیں کریندا پیا ایک سفید پوش دی گال کریندا پیا جی بالکل بالکل کہ او بھی فروٹ نہیں گھن سکدا ہن جڑی پالیسیاں چلدی بالکل زیرو ہیں پالیسیاں بالکل اسٹیبلشمنٹ فیل ہے ادارے فیل ہیں کسی ادارے کام نہیں ہوتا میں کو دسو بیٹھے MDA دے چیئرمین صاحب بیٹھے رانا جبار صاحب MDA کیڑا کام کریں دی پئی ہے زیرو کارکردگی MDA دی نقشے کسی دے پاس نہیں کریں دے پئی
लोग आदे भाई नक्शे पास करो, असा पैसे देने हैं। कींदा नक्शा ही जाली होवे वही पास कर भाई दो। काम करो ना, वंजो मौके ते देखो, हाँ। मौका चेक करो। ये देख देता है न वंजते। मैं आदा देखिए, मैं मैं को जाती बात कर तजर्बा है, हाँ, मैं को जाती जिस दिन से तजर्बा है, आया जीरो हूं, कारकर्दगी गाल आ है। गई। जिस दिन से आया डिप्टी हूं, कमिश्नर दी जीरो कारकर्दगी है, हाँ। पुलिस दी जीरो कारकर्दगी है। हाँ। क्या कारकर्दगी है? प्रोटोकॉल वो है, हाँ। वो महंगाई है, वो जनाब क्या तब्दीली गिन के आई ओके है सही? ओके कोई ओके तब्दीली कोई नहीं। ते ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। बिल्कुल उनकी मैं उनका फिर आ रहा तजर्बा, उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा वेरी गुड। इससे पहले ऐसे होता रहा है। ए, हुणे दी इससे गाल है पहले- सही है, हुणे इससे चार पहले महीने की गाल है। नून लीग ਦੇ ਦੌਰ जब नून लीग का दौर था, अच्छा। ऐसे होता रहा। मैं 5-6 माह नहीं, से नून लीग में ऐसे नहीं हुआ जी। मेरी बात सुने, मेरी बात इदारे सुने। चलते थे। अच्छा, इदारे सुन गिनो, इदारे सुन गिनो, बस मेरी जवाब बात सुन दो। ले। आप आपकी अपनी सोच है। हाँ, इदारे चल सुनाओ, रहे थे सुनाओ। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि जी 35 सालों में हाँ। जो है ना जी उन्होंने। बात यह है, जॉब की बात कर रहे हैं। जब मैं जिस दिन से एमडीए में गया हूं, जी जी हमने उसको बेहतर करने की कोशिश की है हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। ठीक ये है। ऐसा कोई इशू नहीं है। आप जाके देखें, आप एज ए क्लाइंट हाँ। जाएं। हाँ। हमने वहां पे गए नहीं, वहाँ बाहर जाते जो है हैं। वो लिख के लगाया हुआ है हाँ। कि आप एक घर का नक्शा आपने बनवाना है, हाँ। उसकी ये रिक्वायरमेंट है। आपने दुकान का नक्शा बनवाना है, हाँ। उसकी ये रिक्वायरमेंट है। है। आपने किसी कॉलोनी का नक्शा बनवाना है, पहले ये ना लिखा हुआ है। नहीं पहले नहीं था ओके ऐसे। पहले नहीं था। तब्दीली तो है ना सर। पहले आपने अच्छा, सही है, आपने आपकी एक तजर्बा कॉलोनी से का नहीं नक्शा पाया बनवाना है। मेरी यार सुन लें, मैं आ रहा आप हूं। बात कर लीजिएगा। आपने एक कॉलोनी बनानी है, कोई कमर्शियल सेंटर बनाना है, हाँ। उसका ये प्रोसीजर है। हाँ। वो तरीकाकार आपने अडॉप्ट करना है। हाँ वो चीजें जो रिक्वायर्ड हैं वो देनी है। वो आपने देनी है। हमने वहां लिख के बताया, लिख के लगाया हुआ है कि 30 दिन के अंदर अंदर ये प्रोसेस हो के आपको इन्फॉर्म करेंगे कि भाई आए, अपनी फीस जमा कराएं और नक्शा ले जाए। जी ओके। जी, सिर्फ तो लिख के मैं- लगाया हुआ है, अमली काम कुछ नहीं देखिए, है। अब आप जाके देखें, मैं तो आपकी बात कर रहा हूं। अब आप आप जाके बताएं। देखें, हाँ। फिर मुझे शिकायत करें। मैं आपको कहूंगा कि आप मैं सवेरे मैं आसा। ऑनलाइन के मैं आसा मैं नहीं, आसा सुनो मैं ना। उनका फोटो चेक थे आसा। राणा जी। जब्बार साहब ने कुछ बातें की, मैं उनका जवाब देना चाहती जी हूँ। जी दें, फिर मैं झंडीर साहब की जी, तरफ जाता हूं। राणा साहब ने कहा कि एक नाअहल शख्स को जो है इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है या जो कुछ भी दिया मैंने गया, तो नहीं कहा प्रोटोकॉल आपने दिया। भी- कब कहा? इन्होंने- मैंने तो नहीं कहा भी प्रोटोकॉल नहीं, दिया जब है। आपने मैंने जब तो- आपने ये बात की ओए थी होए। कि नवाज शरीफ की आपकी तो उन्होंने ये जिक्र किया था, शायद आपको इस टाइम याद आप ना हो, भूल रिपीट में जाती देख हैं, डॉक्टर साहब, चाय वाय पी के रिपीट में आना देख था। लीजिएगा सर। अगर नाअहल देखा जाए तो जहांगीर तरीन साहब तो सबसे बड़े नाअहल हैं। तो वो हम किस कब कह में- रहे हैं वो किस- अहल वो है? किस हैसियत- मैंने कब कहा है कि सर, जहांगीर वो तरीन कह रहे हैं उन्हें किस किस हैसियत से वहाँ हैसियत से आप बिठाया कैबिनेट जाता में है। बिठाते हैं? देखें, किस हैसियत से वो देखें, फैसले हमने- करते हैं? हमने- देखिए, सुनिए, मेरी बात सुनें। बाबर अवान साहब, आप ये देख लें, बाबर वो अवान कवासी पे साहब एलिगेशन हैं, लेगा, हमने कवासी उसको साहब फारग को कर देख दिया। लें, वो भी जहांगीर सारे- तरीन उन्हें साहब पे निकाला, एलिगेशन वापस था, उन्हें ऑन कर दिया। वो फारग कर दिया। हाँ सर, अब आप अपनी तरफ आए। सर अब आप जरा अब मरियम नवाज किस हैसियत से उनको आपने वो बनाया है? नाइब और साहब। मरियम नवाज सुने, पे तो कोई- सुने, और वो उन पे केसेस हैं, उनके केस चल रहे हैं नैब में। केसेस तो आप जी, अब सियासी आप इंतकाम बताएं। ले रहे हैं, केसेस कोई सियासी भी नहीं इंतकाम बनते। नहीं है। अच्छा, दूसरा हाँ, आपने कहा कि जी इन्होंने 10 साल शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पे जो है वो अपना हुकूमत 10 साल नहीं, शब- 30-35 साल से बैठे नहीं, हैं। आपने जो कहा था उन्होंने मैं कहा तो कि ये tenure आपको इन्होंने 10 साल का मैं पूरा किया। पिछले अब आप 10 बातें साल भूल की रहे हैं, बात उन कर रहा बातों को हूँ। आगे मैं लेके आ पिछले रहे हैं। 10 साल की चलो मैंने याद बात की। कराइए हो। मैं साथ साथ बता रही हूँ, आप प्रोग्राम रिपीट में देख लीजिएगा। आपने जो बातें की मैं उन्हीं के साथ साथ जवाब लिखती दो, रही। हाँ, जवाब दो, ठीक है, जवाब दो। आप किताब देखिए कि लिखें इस आप। टाइम सारे सबसे ज्यादा डेवलप्ड जो प्रोविंस है हमारा, सूबा जो हमारा है वो है पंजाब। पंजाब सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, पंजाब में सबसे ज्यादा बिजनेस है, पंजाब में सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं, पंजाब में तालीम का मियार बेहतर है बाकी 4 सूबों डेवलपमेंट में। सिर्फ लाहौर में। ठीक है, नहीं सर, एक मिनट मुझे तरक्की लेट सिर्फ मी लाहौर में कंप्लीट, नजर लेट मी आती है। कंप्लीट सर। आपने मुझे जनूबी नहीं बोलने पंजाब दिया में पानी ना। नहीं आप भी मिलता पीने जवाब को। सुनने के ना जरा तहम्मुल रखें अपने नहीं, अंदर। बात ठीक है, जो गलत आप है, नहीं, उसके जो लिए- बात गलत होगी ना वो मैं- आप मैं बाद तो में जवाब करूंगा, दीजिएगा, मैं आप लिख लें आप भी। कहूंगा। देखें, फिर सबसे ज्यादा रेवेन्यू तक जनरेट जो है वो पंजाब से होता है। ठीक है, पंजाब या जनूबी पंजाब? पंजाब, मैं पंजाब आई एम पंजाब टॉकिंग सिर्फ अबाउट लाहौर पंजाब। है। ठीक इनको है, क्या पता जी? नहीं मुझे कुछ नहीं जुनूबी पता, आप पंजाब का माशाल्लाह क्या बहुत पता है समझदार है। इनको? जुनूबी पंजाब का आपको पता ही नहीं है। जहाँ से नहीं, मैं जहाँ स्टेट जहाँ एजेंसी- जो जुनूबी ये पंजाब अभी जितना पैसे की बात कर रही जितना हूँ। टैक्सेस जो है यहाँ से जा रहा है, बात कर रही हूँ। नहीं, जितना टैक्सेस यहाँ से जा रहा है, पानी नहीं जितना मिलता गल्ला पीने यहाँ से वास्ते। जा रहा है, जितनी पानी नहीं कपास मिलता यहाँ लोगों को। पैदा हो रही है, सर उस पूरा जुनूबी पंजाब की का बात हाल करी, मैं देख साउथ पंजाब की ओवरऑल बात बात करूंगी। कर रही हैं। मैं अगर बात करूंगी, क्योंकि मैं एक नेशनल लीडर हूँ, मैं एक बात करूंगी तो मैं अपने अल्लाह पूरे अकबर, पाकिस्तान की बात अल्लाह करूंगी। अकबर। मैं सिर्फ साउथ पंजाब या मुल्तान की बात नहीं करूंगी। सही, सर हम सही, एक सही। नेशनल मीडिया पे बैठे हुए हैं, नेशनल हम नेशनल मीडिया पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल नेशनल बिल्कुल, मीडिया का काम आप ही सिर्फ है। साउथ पंजाब ये सिर्फ मुल्तान में नहीं आता, ये पूरे पाकिस्तान में जाता है चैनल जी, 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 माशाल्लाह। जी। ठीक है,
तो सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इस तरह से होता है। दूसरी बात इन्होंने की कि जी रेवेन्यू इन्होंने वापस ले लिया, लाहौर में इन्होंने फंड लगा दिए। मुझे ये बताएं कि इन्होंने जो अभी रेवेन्यू वापस लिया था, जो मेयर वगैरह से था, फंडिंग आई हुई थी, वो क्यों वापस ली? उसका क्या जवाब बनता था कि नून लीग के वो मेयर थे, नून लीग के वो चेयरमैन थे, इस वजह से उनसे वापस इन्होंने रेवेन्यू ले लिया था। फंडिंग जितनी भी थी वो सारा वापस कर लिया गया था। बल्दियाती इदारे तोड़ जी बिल्कुल, क्या थी? वही मैं उधर ही आ रही हूँ। फिर बल्दियाती इदारे इन्होंने खत्म किए क्योंकि इन्हें ये पता था कि डीजी खान में जो था हमारा जो है एक मेयर अवैस लगारी, बिल्कुल, और वो बिला मुकाबला मुंतखब हुआ। इन्होंने कहा ये ना हो कि बाकी दोबारा से ये रिवाइवल शुरू हो जाए, इसलिए उन्होंने पूरे बल्दियाती इदारों को जितनी करप्शन मुल्तान बल्दिया में थी, हाँ जी, जिंदगी में कभी हमने नहीं सुना होगा और ना देखा होगा, और ये इनको पता भी है। सर, मेयर corruption मुल्तान ने अगर जितने है, आज उसका रिकॉर्ड उठा के चेक कर लें और उसकी नैब छानबीन कर रहा है, आप देखना ये मेयर मुल्तान जो है ये जेल में होगा। सर, ये बताएं जितनी कि करप्शन, नैब जो है 35% कमीशन पे काम दिया गया, 35%। अच्छा सर, मुझे ये क्या बात कर रही हैं? आज इमरान खान साहब का वहाँ पे वो मतलूब भी है, वो मजलूम भी है वहाँ पे। कई बार उन्हें कहते थे कि हेलीकॉप्टर केस में आए। क्यों सर, आप स्टडी करें इस बात पे। अच्छा, हेलीकॉप्टर केस पे उन्हें बुलाया जाता है, वो वहाँ नहीं आए। एक सेकंड, क्या जंडीर वजह है? साहब, नैब का अगर इतना है, इदारे इतने, एक मिनट मुझे कंप्लीट करना है। इदारे अगर इतने बात है तो वो हेलीकॉप्टर केस पे इमरान खान को बुलाया जाता है, वो क्यों नहीं जाते? उनके ऊपर क्यों नहीं फोकस किया जा रहा? इनके जो नाअहल लोग हैं उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? जो करप्ट लोग हैं, हमारे जिन पे पकड़े केसेस हुए चल रहे हैं, नहीं, पहले अलीम खान अगर पकड़ा हुआ है। अगर नैब जो है अलीम आजाद है, खान तो हमारा क्यों नहीं किया मिनिस्टर जाता? था, अलीम खान हमारा उसे मिनिस्टर था, कुर्बानी का बकरा वो बनाया गया है। नैब के हवाले है। बाकी- जहांगीर तरीन पे एलिगेशन था, कहते पेन को कुर्बानी दा बकरा बनाएंगे। कुर्बानी का बकरा जो है, देखो पहले जो कुर्बानी है, दा बकरा कुर्बान थी वे तुसा घन घन एक छोटा जा ब्रेक। जनाब एक बारी वल तुहाडा भिरा एमडी गुल हाजिर है प्रोग्राम दे दे पे एमडी गुल दे नाल जिवें ब्रेक ते गया हम तो मोहतरम आयशा अब्दुल्ला साहबा कोई गाल करन चाहते हैं, उन्हां दी गाल मुकम्मल करते वल नूरुल हक जंडीर साहब मोहतरम वो अपने तजिया पेश करे जी। अच्छा, राणा साहब ने कहा कि निश्तर 2 का जो है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। सर, ये मैं बताना चाहूंगी कि निश्तर 2 का जो प्रोजेक्ट है वो पहले ही नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से वो हो चुका था। ये प्रोजेक्ट जो है मंजूरी इसकी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से पहले से ऑलरेडी हो चुकी थी, ठीक है ना? नहीं, ये हो चुकी थी, ये हमारी मंजूरी पहले की चल रही है। आप हमारी तख्तियों पे क्यों अपनी तख्तियां लगाते हैं? मुझे ये समझ नहीं आती। ये मंजूरी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जाती है, कर लेना था, ठीक है? बिल्कुल, आज एक्वायर कर रहे हैं, अब कर देना था, हमारा प्लान आज यही था। एक्वायर कर रहे हैं। निश्तर 2 का नहीं, अच्छा बात ये है, नहीं, वो निश्तर 2 नवाज का जो शरीफ का मंसूबा है ये नवाज शरीफ साहब के कॉलर पे जाता है, उन्होंने स्टार्ट करवाया, कहा था, मंजूरी उन्होंने दिलवाई थी। नहीं, मंजूरी तो दिलवाई लेकिन कोई खुदाई वगैरह नहीं, देखिए वो पहले डॉक्यूमेंटेशन होती है हर चीज की। मैं कह रहा हूँ भाई नवाज वो शरीफ साहब। अल्लाह ना करे ऐसी कोई बात करे। अस्तगफुरुल्लाह, मैं कह रहा हूँ भाई वो उनको इतना टाइम ही नहीं मिला जो है ना। नहीं, देखिए वो ना, वहाँ पे अब आपने इस्तेफा कहा नहीं कि कर जी हम बिहाड़ी चौक पे एक मंसूबा बना रहे हैं, क्या वो आपने खुदाई शुरू करवा दी? नहीं ना, डॉक्यूमेंटेशन होती है पहले, एक हर चीज का तरीकेकार होता है। निश्तर 2 का मंसूबा भी जो था वो ये नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब का था। जो आपके थे वो बता दें ताकि हम उनको उसके अलावा बिल्कुल मैं सारा बताती जाती हूँ आपको। मुझे ये अच्छा चले एक बात का जवाब दे दे, ये जो आपके स्टेट ऑफ गवर्नर जो आए हैं आपके जो है स्टेट बैंक के, वो कहाँ से आपने इंपोर्ट करवाए हैं? दोहरी शख्सियत के क्या पाकिस्तान में कोई नहीं मिला था बंदा जो आपको आप वहां से लेके आए? और ये जहाँ से पहले आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर है जो कि डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख साहब, जिन पे आप पहले बहुत इमरान खान साहब बहुत तनकीद करते थे क्योंकि ये जो है पीपल्स पार्टी का बंदा है और ये है और वो है, क्या आपके पास कोई अपना ऐसा बंदा नहीं मिला? मुझे ये समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब एक तरफ तनकीद कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं बंदों को ऑन कर रहे होते हैं। ये क्या तरीकेकार है? यानी कि आप उन्हीं करप्ट लोगों को जिनको आप करप्ट कह रहे होते हैं उन्हें ऑन कर लेते हैं। ये कौन सी सियासत है? अच्छा, मैं माजरत देना अर्ज करे तुसा जवाब जरूर दिवाए। एक गुफ्तगू जड़ी है जंडीर साहब, इफाम व तफहीम दा जज्बा कारकुना कोल ही कहनी ते लीडरा कोल किवें होसी? क्या ये गुफ्तगू लीडरां दे नाल मुंतकिल तले आंदी पई है? क्योंकि जियो जे लीडर वो जी गुफ्तगू
کیا کھیسو این گال تے میری گزارش ہے کہ یہ پیرزادہ صاحب آکھے کہ وہ تسبیح اللہ کھاتا ہے. ہاں میں تو پاکستان بڑھن تو شروع کرے سا گال کہ پاکستان بڑا ہندوستان دا جڑا لیڈر ہے نہرو ہاں جی او کو موقع ملا وہ اپنے ملک کو سنبھالتے وہ اج تک ڈی ٹریک نہیں تھیا اتنے اج تک ماشاء اللہ نہیں لگی ہاں جی کیونکہ جیڑا بندہ کوئی چیز بنے دے نا وہ زیادہ محبت نال کو رکھتا ہے اور محبت نال کو ہینڈل کرنے کی چلیں کوشش دے کرتا ہے. ٹھیک ہے سارے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو موقع ہی نہ ملا اور فوراً بیمار تھی گئے ہاں جی اور انہیں دنوں تو تشریف گن گئے. جی جی وقت لیاقت علی خان تو شروع تھی گیا مسئلہ ہاں جی انہوں کو قتل کر دیتا گیا بلکہ کروایا گیا اور میں ہاں جی. پتہ ہے جنہیں قتل یہ 2 کروایا گھنٹے دا پروگرام ہے جی ہاں انہوں قتل کرا دیتا گیا. ہوں. اس بعد کا محمد علی بوگرا سہروردی صاحب سارے بالکل بالکل وہ نہرو نے تنقید کی تھی کہ اتنی جلدی تو میں اپنی دھوتی نہیں بدلے تھا جتنا انہوں نے وزیر اعظم تبدیل تھی ویسے. بالکل یہ گال بالکل حقیقت ہے. اس بعد ایوب خان سکندر مرزا آیا اس بعد ایوب خان صاحب تشریف گھن آئے وال بھٹو صاحب آئے لیکن والوی جڑے فوجی صاحبان آئے وہ اپنا ٹینیور پورا کریں دے رہے ہیں جی جی لیکن جڑے الیکٹڈ بندے ہیں اس 70 سال تک اج تک ہاں انہوں نے نہ میرے خیال ہے کوئی ٹینیور پورا نہیں کیتا. جی. صرف یہ آپ غالطنان میں سمجھتا کہ پاکستان نے 300 بندہ خاندان ایسا ہے جی کہ ہر پاسے وہ وڑ ویندے. بالکل صحیح گال ہے. پہلے ایوب خان کنونشن لیگ بڑائی سارے اندے شامل تھی گئے. جی ہاں اس بعد بھٹو آیا بھٹو نال سارے مل گئے. جی ہاں اس بعد نواز شریف کو گھن آیا گیا اور انہاں سارا کو گھن آیا گیا ہے. اچھا نواز شریف کو گھن آیا سارا گیا گھن کنفرم میں آئی کنفرم ہے عمران خان کو وہ کوئی گھن آیا گیا ہے. اچھا چلو چلو میں یہ آکسا میں حقیقت آکسا ہاں ہاں اچھا وہ سارے صاحبان جڑے ہیں جڑے لیول تجربے ناکام تھی گئے دوجا آ گیا تریجا آ گیا لیکن جڑے انہاں دے ایم این اے ایم پی اے صاحبان آنے وہ 300 بندہ جڑے ہر پاسے شامل تھی ویندے. جی میں ہون تھیا جی کھڑے میں ہن تھی آکڑے تساں 2005 دا الیکشن دیکھو 8 دا الیکشن دیکھو 13 دا الیکشن دیکھو وہ بندے بدل ہن عمران خان صاحب نال جڑے بندے ہیں جی جی میرے خیال ہے پی ٹی آئی دے جڑے فاؤنڈر ممبر ہیں وہ تو بہت گھٹ ہو سن کوئی تھا ہی 4 بیٹھے یا 5 ہو سن. ہاں ہاں ہن باہر دے پیپل پارٹی والے جوائن کر گئے سے نون والے جوائن کر گئے کاف جوائن کر گئی ہے کہاں چھا گئی ہے. جی ہاں باقی کوئی انڈیپینڈنٹ جوائن کر. جب تک میں سمجھدا کہ انہاں لوگاں دی ایم این اے ایم پی دی کوالیفیکیشن مقرر نہ کیتی ویسی میں بی ایف اے نہیں آدا. جی جی میں سمجھدا کہ سارا ہمسایہ ملک انڈیا ہے یا سارا ہمسایہ ملک ایران ہے. جی ایران کو شہنشاہ دے گئے اس بعد ایک جمہوری حکومت آئی ہے ہاں اتنے کیوں نہیں غلط آدمی آدھے. ہاں جی انہوں نے ایک پائپ لائن ایسا ہونا بڑا ہے کہ کوئی غلط آدمی الیکشن کنٹیسٹ ہی نہیں کر سکتا. جی جی سارے کول جڑے صاحب بات آ میں نے ایک بیٹھ تریٹ دا بنائے بس وہ کارڈ یا مسئلہ ہے وہ جج صاحبان ہی بس وہ انہوں ممبر حضرات ہی وہ کٹے تھی تے وہ ہر بندہ کوالیفائی جی ہوں مشرف نے آخیا جو بی اے وہ ہر جڑا پرائمری پاس آئی رانا صاحب کو پتہ ہوتی سارے جان وہ پرائمری پاس ہی دوسرے الیکشن سارے بی اے تھی گئے ہیں. ہاں ہاں تو ایک کوئی یاتا ہے ادھر تے ریسرچ کرنی چاہیے کہ کیوں اس اج تک نہیں کیتی گئی کہ کیوں یہ جڑے ایم این اے ایم پی اے یا سارے پرائم منسٹر تھی کیوں ناکام تھی کیوں انہیں کو ہٹایا میں دے. پیپل پارٹی کا وزیر اعظم ہٹایا گیا ٹینیور پورا نہ تھیا گیلانی صاحب دوسرے وہ انہوں کو ہٹایا گیا. انہوں نے دور چاہے میاں نواز شریف آیا انہوں کو ہٹایا گیا. پچھلے جڑے تو سارا ایوب خان وہ 2 مہینے سے 2 مہینے وزیر وجہ کیا ہے یہ وجہ میں تھا ریسرچ کرنی چاہیے نہیں تھی وجہ ان کے کرتوت جو ٹھیک نہیں کرتوت کیوں ان کرتوت والوں کو آنے کیوں دیا جاتا ہے مسئلہ تو یہ ہے. دیکھیں ہمارا ایک پروسیس ہے ہم گورنمنٹ سروینٹ میں کوئی بھی آتا ہے تو ایک پبلک سروس کمیشن ہے جی اس کے تھرو ہر آدمی آتا ہے اس کی مطلب سکروٹنی ہوتی ہے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے ہائی کورٹ کا جج بنتا ہے اس کا عظیم الحق پیرزادہ صاحب ہائی کورٹ جج سیکورٹی دے ملٹری بئی ترے سارے سیکورٹی چیک اچھے برے لوگ پروسیس گزر تو سارے جڑے سارے ملک کے سربراہ ہیں نہ تو انہوں نے کوئی ٹریننگ ہوتی ہے. ہوں سارے بوزدار صاحب ہیں میں انہوں نے کریکٹر سے کوئی نہیں کریں انہوں نے تنقید لیکن انہوں کو کیا تجربہ ہے
एक 11 करोड़ का सूबा है उन्होंने हवाले कर दिता गया जेडे तले के CSP अफसरान बैठे जिन्हों का 30 साल का तजर्बा है वो इमरान खान के फैसले को गलत कहने पे बिल्कुल फैसला ये भी गलत है कैसे गलत हो गया मेरी आप सुनो ना जनूबी पंजाब को अगर वजीर आला ना जनूबी पंजाब भी काबिल बंदा कोई नहीं लभदा जनूबी पंजाब काबिल बंदे नहीं, ये हमारी पार्टी का मसला है। नहीं, पार्टी का मसला नहीं है, ये हमारे वजीर आला है, हुकूमत का मसला नहीं, कोई मसला नहीं। हमने सूबे को चलाना है, हमने चलाना है, आपने चलाना है, हमारे सूबे को चलाना है आपने। जहाँ प्रॉब्लम होंगे, आप हमारे टैक्सी से उन्हें सैलरी दे रहे हैं, हमारे टैक्सी से सैलरी दे रहे हैं, हम तो पूछेंगे कि आप लोग जो है ना किस तरीके का एक छोटा सा ब्रेक बन दे ब्रेक। जनाब एक बारी वल तोड़ा फिरा MD गुल हाजिर है जिवेले ब्रेक ते गया हम तो मोहतरम नूरुल हक झंडीर साहब कोई गाल करेंदे पेन ओ मुख्तसर कार ते दसो वाली मैं वो मुख्तसर कैसे मेरी गुजारिश ये है कि अगर ई मुल्क को जमहूरी अंदाज नाल चलावना है जी सर तो वल इहदे वास्ते कुछ सोचना चाहिए या तो साडी आर्मी को चाहिए कि उन्हों को आईनी नाल उन्हों को किरदार दिता वने जब तक के सारे सियासी लोग या सियासी अदारे मजबूत नहीं थींदे मैच्योर नहीं थींदे उसके बाद बेशक को ड्रॉप कर रहे है या टेक्नोक्रेट्स या कुछ सीटां जड़ियां जब तक टेक्नोक्रेट्स या जड़ी स्पेशल सीटां वो बनाए नाल शामिल की वाले ख्याल च नवाज शरीफ ने ही इलाके जनूबी पंजाब जी को तरक्की का कोई म्यार रखे कोई म्यार कोई तरक्की का म्यार नहीं रखा उन्होंने को सिर्फ एक लाहौर नजर आंदा आई और जेडी उन्होंने इमरान खान को उन्होंने जेडी ट्रेन उन जेडी चला दी थी उसे कई अरब रुपए खर्च करते गरीब क्या फायदा है 250 अरब ला देते हैं क्या फायदा क्या है आज हर गरीब मैं गरीब की गाल करे था हर गरीब को बाइक है वो अपना बाइक के उत्ते देखो ना जी स्टेशन हुण गड्डियां बल्कि साडियां लंबे रूटां तो इलावा कराची लाहौर तो इलावा छोटे स्टेशन से गड्डियां इत्थे कोई नहीं चढ़ता हर आदमी बस का सफर करेगा पीटीआई को हाल 9 महीने थे नहीं मेरी गाल सुनो ना 9 महीने के 1 महीने एक उन्होंने 100 दिन का प्लान दिया था 9 महीने बहुओं ने मेरा अर्ज है कि पीटीआई हाली या इन्हां दे हाथ बचे हुए पीटीआई वादा कीता है कि 90 ॾींहं दे अंदर मैं हकीकत 100 ॾींहं दे जैसा सरायकी सूबा या जनूबी पंजाब सूबा बना देसूं लेकिन कोई पेशरफ्त उन्दे ते नहीं थी दूजा इना मैं आखा जो असा IMF कोल कहना वैसूं वो भी DTAC थी ते IMF कोल पहुंच गए बाकी भी जेड़े अदारे फिलहाल पुलिस है कोई वाज़े तब्दीली कहीं जा भी नजर नहीं आती पेट्रोल बम कोई महंगाई बल्कि रोज बरोज बढ़ती वेंदी है मैं को तो कोई हाल तुसा दसो तुसा माशाअल्लाह साफी वे तोरा बड़ा तजर्बा है जनाब ए दसेसन जब्बार साहब 6 लाख लोग हैं गुर्बत की लाइन से नीचे आ गए एक मिनट ये ना कोई मेरी गुजारिश है 9 महीने हाली तक ना कोई एग्रीकल्चर सेक्टर है कोई इन्हां दा कोई साडी एग्रीकल्चर दी दसो कोई फैक्ट्री कोई इंडस्ट्री राणा साहब दसो बगैर एग्रीकल्चर दे चलदी होवे तुहाडी जीनिंग फैक्ट्री तुहाडी वीविंग फैक्ट्री तुहाडी फिलोर मिल तुहाडी अपने मकई दी तुहाडी ऑयल मिल तुहाडी चावल दी कोई दसो मैं कोई एक तुहाडी मेरे ख्याल कोई फैक्ट्री का एनओसी में देने चाहता भी मतलब को चलदी होवे हाँ तुहाडी शुगर केन खंड लेकिन ई पासे साडा ये हालात हुए कि साडे मुल्क दी तबाही दी जो साडी जेड़ी है ना मरकज है साडा कोई मिनिस्टर ही कोई नहीं एग्रीकल्चर दा ये सारे बैठे सी कोई मिनिस्टर बैठे थे कोई काम नहीं मिनिस्टर कोई का नहीं सारे वसीले तो वोट पाते एमएनए एमपी छड़ा मान तो एक मिनट से एक एमएनए एमपी वांदे छड़े पटवारी तब्दील करे ने छड़े वांदे तहसीलदार तब्दील करवे ने या अपनी जाती काम गिनने जेड़े लोगां नाल वादा करते हुए ने बिल्कुल मुकरवे ने और 70 साल तो यह प्रैक्टिस चलती पे ओके जी राणा जब्बार साहब देखिए बात यह है इमरान खान से लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं और इंशाल्लाह वो उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह अल्लाह करे एक तरफ तो ये बात कर रहे हैं कि जी वो टेक्नोक्रेट ले आए फलां ले आए अगर हमने इसी सूबा से हाँ जी और एक ऐसे तबके से को बंदा वजीर आला लगाया है जी जी
तो इनको तो खुश होना चाहिए जी जी कि हमारे जैसा बंदा लग गया हाँ ये ऐसा गाल है जो आम आदमी की पहुंच तक है। शहबाज शरीफ को तो एमएनए एमपीए मिलने के लिए, हाथ मिलाने के लिए तरसते थे। आज बुजदार के साथ कांस्टेबल भी खड़ा होकर तस्वीरें बनवा रहा है। उसको कांस्टेबल भी आम जाके उसको मिल सकता है। शहबाज शरीफ को बात सुने, बात करने दे मुझे, बात करने दे। करें जहां तक अब हमारा सूबे का मसला है, जी जी मैंने पहले भी प्रोग्रामों में कहा था आपको बिल्कुल आखिर कि सूबा हम बनाएंगे, हमने बनाना है और बहुत जल्द हम आपको यहां सेक्रेटेरिएट इंशाल्लाह बना के दिखाएंगे। पहला फेज जो है, पहले फेज में सेक्रेटेरिएट बनेगा जी जी, उसके बाद इंशाल्लाह सूबा हम बनाएंगे, सूबा ऐसे ही सूबा बनाएंगे ना, कब सूबा बनाएंगे? करेंगे। हमने इनकी तरह झूठे वादे नहीं करने। सारे झूठे वादे करके यू टर्न ले लेने हैं। हमने झूठे वादे करके आपने यू टर्न ले लेने हैं। हमने मैं आज कह रहा हूँ, हाँ। मैं आज कह रहा हूँ इंशाल्लाह सूबा बनेगा अच्छा, और जुनूबी पंजाब बनेगा। हम हाँ। बनाएंगे। कब तक, कौन सी डेट है, डेट क्या है? पिछली दूसरी दफा बात, चीफ कब मिनिस्टर तक साहब बनेगा? आए सर्किट हाउस, हाँ जी कुर्बान फातिमा मिलन गई है, लेडी पुलिस उन्होंने गिरफ्तार करते हूँ डंडे ही मारने दे बाहर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आप है। उसका नाल हो सो मैं मौजूद था। नहीं, देखिए बात सुने, देखिए आदमी सारी फर्क करानी नहीं, मेरी बात सुने, देखें तहमीना सुल्ताना नवाज शरीफ को मिलन गई है, उन्होंने को बाहर काट छोड़ा। देखिए बात सुने, ये ऐसे बात करना, अब मैं वहां मौजूद था जी, हाँ वो एमपीए एमएनएस की सीट्स थी, कुर्बान फातिमा साहबा वहां पे बैठ गई। अच्छा उन्होंने कहा कि आप जो है इधर आके बैठ जाएं, क्योंकि ये सीटें जो है ना एमपीए एमएनएस की रिजर्व है। मैं रिजर्व यहाँ है। करेक्शन करूँ, नहीं, मेरा सुनिए। एक दो एनक्लोयर थे, एक वीआईपी एनक्लोयर था, हाँ। एक आम आदमी के लिए था। नहीं, वो नहीं। कुर्बान फातिमा वीआईपी एनक्लोयर में चली गई, इस वजह से उन्होंने कहा जी आपको कोई यहाँ ऐसी हक बात नहीं नहीं है, है। आप देखिए, यू हैव वो- नो राइट टू सेट हियर। तो नहीं, सही वो- आवे। जी हाँ, मैं तो कहना भी, लेकिन वो मैं मौजूद था। वो किसान मैं मौजूद था किसान और मीटिंग- कुर्बान फातिमा साहबा उसी सीट पे बैठी, ठीक है उसी सीट पे वीवीआई सीट पे बैठी है वो। ठीक है ये ऐसे मतलब हाँ तो भाई ये एमपी की बात ना नहीं, करें ना नहीं, जी। मैच करो, ना, देखें। गरीब नहीं, अमीर का होनी गरीब वो अमीर, फर्क देखें, है। देखें, नहीं, फिर ये आप वीआईपी फिर का आप कल्चर नहीं, होनी भी है। देखिए, फिर आप ये देखिए, बात वीआईपी बात कल्चर फिर- खत्म नहीं देखिए किया। एमएनए एमपीएस जो है उनका भी इस्तेहकाक है। हाँ जी, बिल्कुल। उनको लोगों ने वोट दिए हैं, लाखों लोगों ने उनको चुना है। अजीमुल तो हक उनके लिए पीरजादा साहब जी गुफ्तगू थी जनाब जी गुफ्तगू दा तसलसल ते माशाअल्लाह वो जलील साहब ने सादगी दे बड़ी नाल अच्छी- भरपूर हैं उस्मान जी, जी। गुजदार साहब ओ गाल शरीफ होई आदमी था है, सही शरीफुल हाँ। नफ्स आदमी है, 5 वक्त का नमाजी जी। है, जो है ना जी और इससे सही ज्यादा है, क्या जल्दी आपको- से आप राणा साहब जूते बनवाने लग गए तो ये तो काम नहीं है राणा ना। साहब नकेई कोई में लाया क्या ने उसका expertise क्या है उसकी? तालिब नकई गुलाम दरबारी expertise कोई में है लाया ने। उसकी मेरे- एक्सपर्टीज बताएं, क्या एक्सपर्टीज है? ये एक हमने मोदी को आप देखना है, कपड़े सीने पे लगा दें, माजरत ऐसा के नहीं हो साथ, सकता। हाँ। माजरत के साथ ये उस्मान हमने गुजदार देखना है। साहब ने आप- कोई आपने expertise नहीं देखना। है। आपने हमने क्यों नहीं देखना? हमने उससे काम लेना एक्सपर्टीज है। कोई नहीं है, काम कोई नहीं बहरहाल करता, जी, कुछ नहीं करता। मैं जी, गुजारिश करा असल च उन्हें यही वजीर नहीं पता आला कि उनके- मुजदार दे हवाले नाल गाल हुई है। देखो जी। ये तब वाकई एक तब्दीली है कि पोलिटिकल पार्टी है इमरान खान दी ते उनदे तब्दीली ते एक जनूबी पंजाब तो वजीर आला बंदा कीते उन्होंने। जी पहले ते इत्थां दा कोई ना ही ना गिंदा ही शाह काबिल महमूद होवे साहब को बना देते। ठहर नहीं पड़े शाह महमूद साहब को बना देते। और सही कोई वजीर आजम expert को और ना बने गवर्नर और जरूरी सही पंजाब गवर्नर बनते रह गए। वजीर आजम मेरी बना बात दिए। तो सुनो। गिलानी वजीर आजम दूसरे- शाह महमूद साहब को बना, शाह महमूद सदर कुरैशी साहब को बना पाकिस्तान देते। इतना और सही कोई ना देखिए, ये चीफ फैसला- मिनिस्टर कोई फायदे कुरैशी रही है। हमारा मुल्क तो हमारा सादे सुबह कुरैशी। तबाह हो रहा है। हमें नहीं, हमें एक बात एक्सपर्ट सुने। बंदा चाहिए, तजर्बेकार नहीं, बंदा चाहिए, एक ऐसे बंदे को अच्छा, जिसे ये पता ही कुछ फैसला नहीं हमने है। करना है, आपने नहीं करना। नहीं, नहीं, ये हमारा इख्तियार हमें सुबह है है कि हमने हमारा किसको सुबह बनाना है, हाँ, किसको नहीं बनाना। सुबह हमारा जो है वो इसमें आपको देखो कोई जी, राइट ये नहीं। नहीं राइट हुक्मरान है। पार्टी का मैं अब जैसे- मैं यहाँ हमारी पे जो पार्टी हूँ, का है। हाँ, ओके हमारी पार्टी का फैसला अजीमुल हक है। साहब आप बोलें बोलने देंगे तो बोलो नहीं आप बोलेंगे तो ये चुप हो जाए जी गाल है कि देखो सियासी पार्टी है हुक्मरान पार्टी का इस्तेहकाक ते है कि ओ जी को मर्जी टिकट देवे जी बिल्कुल ते ओ वजीर आला बन वंजे ये अलहदा गाल है कि कारकर्दगी कारकर्दगी भाई गाल है। बड़ी चीज है बिल्कुल। ये दूसरा नुकता है जी हुण देखो कारकर्दगी दी बुनियाद ते गवर्नमेंट ने वजीर भी तब्दील कीते हैं हाँ हाँ ते ये मतलब जरूरी नहीं कि एक अभी हम वजीर देख अगर रहे हैं, बैठा है जो बंदे उनकी काम करने कारकर्दगी वाले हैं, खराब उनको है सामने ते लेके आएंगे वो हम। मुस्तकिल हाँ रहे ये बहरहाल चेंज तो है हाँ जी। तब्दीली इस हद तक ते नजर आई है लेकिन अच्छा। जितना गाल हुई ना तवक्कुआत दी हाँ तवक्कुआत बढ़िया नहीं इमरान खान साहब को जी
बड़ी तवक्कुआत हैं हुन 88 मेरे ख्याल 90 रुपए तो पेट्रोल चले हाँ जी ते हुन आज 108 रुपए दा पेट्रोल थी गए सही लीटर ताकू देंदे उसन मैं को तो 110 रुपए दिते उन्हें तो वाला कमीशन माफिया को पहुंच गए उसो अच्छा ते बहरहाल 108 रुपए दा ते है सरकारी रेट अच्छा ठीक है ते बाकी तवक्कुआत बड़ी ने इमरान खान को मुश्किलात तवक्कुआत तो हैं, मुश्किलात पूरी हैं, जिन कोई नहीं हालात हुई में हमें मुल्क दिया गया तवक्कुआत नवाज हमारे में बढ़ा दिया साढ़े कौम दा मिजाज है अब 3 लाख रुपए पर गुल साहब हाँ जी जरा मेरे को गाल करन दे ना तो तुसा आप आख सकते वे जी जी आप मेहरबानी करें डॉक्टर साहब मैं मेरी बात सुने अच्छा मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ हाँ जी करें जिसमें आपको भी बुरा लगता है जरदारियों को भी बुरा लगेगा हाँ हाँ और इमरानियों को भी बुरा लगेगा उफ, तो इस तरह मैं आम पाकिस्तानी बन के बोल रहा हूँ जी बोले आप बोले एक मैं गरीब की जगह पर बैठकर बोल रहा हूँ हम्म, एक गरीब की जगह पर बैठकर बात करें आप ये ना बात करें कि जी नवाज शरीफ इमरान जरदारी 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 ये तस्वीरें छोड़ दें हाँ। आप पाकिस्तान के बारे में सोचें हाँ। पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचें लोगों के गरीब अवाम के बारे में सोचें ये नारे अब खत्म हो गए हैं अब अवाम जो है अब धोखे में नहीं आएगी नहीं परवेज खटक दे कितने बहन बिरात नहीं, मेरी गाल सुनो ना लेकिन जिमें ये ना कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ हमजा शरीफ क्या नहीं ते ओ शरीफ जिमें जरदारी साहब बिलावल भुट्टो फरियाल तालपुर ओ खानदानी सियासत कोई नहीं आप ये बताए ना लेकिन जेडी तवक्कुआत ने एक मिनट डॉक्टर साहब एक मिनट आपको बुरा लगता है मैं नवाज शरीफ की तस्वीर कोई ना पढ़ सकता मैं नवाज शरीफ की तस्वीर कोई ना पढ़ सकता जेड़े उन्हें गलत काम कीते वो गलत काम लाजमी करप्शन की सही करप्शन दे मार लगा दिते 30,000 करोड़ खा गए मुल्क दे 30,000 करोड़ खा गए ये गलत काम कोई नहीं अदालत तो सजा याफ्ता हो अदालत तो सजा याफ्ता नहीं है कमाल जेल किस लिए गए खान की सियासत ठप हो जाएगी कमाल है इमरान खान का इससे क्या ताल्लुक है देखिए जर्नलिस्ट सोचे अदालतों ने सजा दी है और वो सजा याफ्ता कैदी है और रहेगा और ये अदालतों का फैसला है दूसरी बात ये शहबाज शरीफ साहब भाग गए हैं मुल्क से कोई भागे नहीं है 14 तारीख को वापस आ रहे हैं ये देखिए बात ये है ये जो भागने वाले नहीं अगर ये अब आप सुनेंगे नहीं तो लंदन से ये शोर मचाने से तो बात नहीं होगी ना आप गलत गाइड कर रहे हैं दलील से बात करें दलील से बात आप सुने आप मेरी बात सुने नहीं मैं किस तरह सुनूं गलत बात कर रहे हैं दलील से बात दलील से बात कर रही हूँ नून लीग में इस वक्त फूट पड़ चुकी है कैसे पड़ चुकी नून है लीग में फूट पड़ चुकी कोई नहीं है पड़ी है शहबाज शरीफ साहब मुल्क से भाग गए 14 शहबाज शरीफ साहब मुल्क से भाग गए आप भी यही है मैं भी और दोनों बेटे पाकिस्तान के शहरी नहीं है अच्छा इमरान खान ये खानदानी सियासत है इमरान खान के बेटे शहरी ना हो शहरी फिर आप किस तरह से बात कर रहे हैं मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ ना मेरी बात क्यों कर रहे हैं आप गलत बात ना करें आप इन लोगों की दुबई में इन लोगों की लंदन में जायदादें हैं अच्छा इनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है ये पाकिस्तान की सियासत नहीं कर रहे ये इन्होंने कुछ नहीं किया आज तक कुछ भी नहीं किया गरीब आवाम के लिए राणा कुछ अब्दुल नहीं जब्बार किया साहब पाकिस्तान गलत बात तहरीक ना इंसाफ करें की आप तरफ जवाब क्या दे सकते हैं? बात ये है अच्छा ये है राणा जब्बार साहब बोल रहे हैं अलीमा खान आप बात नहीं के कर रहे लिए हैं वही आपकी हिम्मत नहीं है अदालतें उन्हें बात करने की अरे भाई इधर बात कर रहे हैं बात बात सुनेंगे करें। तहम्मुल से तो फिर तहम्मुल से कैसे बात करें आप तहम्मुल से आप मेरे हर वक्त नवाज शरीफ जो मर्जी वो करें आप। जरदारी साहब के आ बिल्कुल। जाते हैं यहाँ बिल्कुल। वो कहते हैं जरदारी जो बात अब इमरान खान भाई मुल्क के बारे में सोचो मुल्क के बारे में भाई अवाम के बारे में सोचो अवाम को लूटा गया यहाँ 35 साल का डाका मारा गया है 35 साल यहाँ मुल्क में डाके मारे गए हैं यहाँ आप डाके साबित करें यार साबित करें चोर हैं ये साबित सारे करें, ये डाकू हैं साबित सारे करें आप साबित ये करें, अरबों रुपए खा गए साबित पाकिस्तान करें, के साबित इनके पेटों से निकाला जाए पैसा साबित करें साबित करें इनके पेटों से पैसा निकाला जाए जब्बार साहब मेहमान साबित कर सकते हैं आपका कोई सबूत नहीं है नो एविडेंस साबित तो हो चुका है साबित हो चुका है फिलहाल तो गेन गिनो एक छोटा जा ब्रेक
जनाब ब्रेक तो पहले डॉक्टर आयशा अब्दुल्ला साहिबा मुस्लिम लीग नून दी अजीम उल हक साहिब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ॾाढी अहमियत दी हामिल गुफ्तगू करेंदे पिन ते इंदे ते तबसरा ते इंदे ते गुफ्तगू राणा अब्दुल जब्बार साहब तहरीक इंसाफ दे अनथक मेंबर ते चेयरमैन MDA मुल्तान भी हैं ते जनाब उन्हां दूहां दी गाल ते गाल करे। देखिए बात ये है जी, मैं डॉक्टर साहिबा से अर्ज करूंगा जी जी कि इस तरह जो है ना जी करने से कुछ नहीं होगा। जी जी सब्र का जो है ना जी सब्र करना होगा। सियासी इंतकाम लेना होता रहता है। देखिए बात फिर जो है ना जी आप शुरू हो जाती है और फिर मैं शुरू हो गया तो फिर काम खराब होगा। नहीं अभी चुप अब मुनासिब बात नहीं है। आपके बाद वो बोलेंगे जो है मेरी बात सुन लें फिर आप बोल लेना तबसरा कर लेना। बिस्मिल्लाह। गुजारिश ये है कि देखें इस वक्त जो हालात थे मुल्क के, जी जी ये इन्होंने जो हालात किए हैं उसकी जड़ें खोखली कर दी जी, और हमें जिन हालात में मुल्क मिला जी आप 8 या 9 महीने की बात कर रहे हैं। 8-9 महीने में संभलना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और हम अभी जिस हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं या जो हमारे मेंबरान हैं, अभी हमें 8-9 महीने में हम तो संभल ही नहीं पाए। सच्ची बात तो ये है। जी बिल्कुल। अभी हमें कोई काम करने दें, फिर जब आपको तनकीद आपका हक है करें जी, लेकिन 8-9 महीने में कुछ भी नहीं हो सका। अच्छा उसमें इतनी आरामदेह कंफर्टेबल सिचुएशन है। मैं अपनी जिंदगी जितनी सियासत ड्यूटी है नून ते पीपी तुम्हारी मुखालफत करें दे, अपोजिशन का रोल प्ले ही नहीं कर रहे। तो फिर उसमें किसने रोका है? उन्होंने किसने रोका है? फिर उसमें वो भी हमने रोक दिया। नहीं, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। अगर कोई अगर बात सुने ना, कुछ हो तो वो सामने अपोजिशन का किरदार है अपना करे, वो हम उनको रोक तो नहीं रहे, लेकिन बात ये है हमने नहीं रोक रहे, हमने नहीं रोका उनको, लेकिन उनके पास कुछ हमारे मतलब उसमें होगा तो वो बात करेंगे। परफॉर्मेंस ही जीरो है, काम ही नहीं किया तो करे, हम किस बात पे तनकीद करें? काम ही नहीं हो रहा ना। अच्छा चलो जी आगे। बात यह है, फिर आप बात कर लें, मैं खामोश हो जाता हूं। मैं अर्ज कर रहा हूं कि मैंने अर्ज किया है कि आप मेरी बात सुन लें, फिर आप उसका जवाब दे लें। उन्होंने कहा आप दरमियान में वाकई हम काम नहीं कर पा रहे अभी हमें अभी 8-9 महीनों में बिगड़े हुए उनको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक नजरियात साढ़े केड़े पासे गए। हाँ नून ते पीपी एक पे कितने एतराज हैं, घसीट देंगे ये कर बात ये है जी जी सर, ये अभी कह रहे हैं ना कि हम तनकीद, और बात ये इनका हक है। किसने रोका है? आज नून और पीपल्स पार्टी एक पेज पे हैं। आपने देखा हाल ही में 218 में इलेक्शन हुआ। हाँ जी। नून इतनी बड़ी जमात, नून इतनी बड़ी जमात, और पीपल्स पार्टी के टोटल जो है मेरे ख्याल 6 MPs हैं यहां से पंजाब से। जी जी। और 70 के 170 के करीब जो हैं नून लीग के MPs हैं जी। वो लगे हैं 5 या 6 MPs के पीछे, यानी पीपल्स पार्टी के पीछे। इन्होंने उस हलके में इनकी मकबूलियत इतनी है कि उस हलके में इन्होंने अपना बंदा खड़ा नहीं किया और पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया, जिनके बारे में शहबाज शरीफ ये कहते थे कि ओ जरदारी मैं तुझे घसीटूंगा, मैं तुझे रोडों पे घसीटूंगा, मैं तेरे साथ ये करूंगा। आज वही शहबाज शरीफ, वही नवाज शरीफ जी उसी जरदारी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? ये सारे चोर डाकू इस वक्त आते गाल खराब, ये सारे चोर डाकू इकट्ठे हुए, ये सारे चोर डाकू एक पेज पे हैं। इसलिए काफली को आपने साथ मिला लिया, इसलिए हमें साथ मिला लिया। आप भी यही कहते थे ना कि हम MQM को साथ नहीं मिलाएंगे, मर जाऊंगा। आज से पहले आपने जो जिनको साथ मिलाया था आपके साथ थे, पहले पिछले टर्नओवर में जो सारे साथ थे आपके सारे। नवाज शरीफ कहता था कि मैं नहीं लूंगा, मैं इनको नहीं लूंगा, मैं फलानी करूंगा। तो फिर आप ही कहना आप क्या चेंज ला रहे हैं? आप क्या चेंज लग रहे हैं? देखें आपने सारा मुतंजन बना रखा है, कहीं का रोड़ा वो आपने सारे साथ मिला रखे। कौन से आप 22 सालों में 22 लोग पैदा कर सके? मुझे ये तो जवाब दें, कौन से लोग हैं?
जो आपकी अपनी पार्टी के हो। अब इनके पास इसके सिवा कहीं का रोड़ा कहीं का फला बात ये बात करते हुए थोड़ा वही सोचना corrupt लोग चाहिए, हैं। बात करते हुए सोचना चाहिए। आप अपने जरा पीछे जाए ना, पीछे जाके झांकें, तो आप क्या करते रहे वहां पे? सर, आज आप आज तो 8-9 हम महीने देते में, हैं। आज आप 8-9 देते महीने हैं। में आपको सारा कुछ याद आ गया। मैं अर्ज कर रहा हूं जी जी करो। कि हमने काम करना है, जी हमने काम करना है। हमसे 5 साल के बाद पूछिएगा, हम 5 आपको साल बताएंगे, इंतजार करूं? हम आपको बताएंगे कि हमने ये करके दिखाया पाकिस्तान के लिए, ओके। पाकिस्तान के अवाम के लिए हमने ये किया। जी। आज ये महंगाई की बात कर रहे हैं, नूरुल ये हक। महंगाई इनका दिया हुआ तोहफा है जो आज हम भुगत रहे हैं। हमारा नूरुल हक झंडीर साहब सारी गल सुन मेरी दी। गुजारिश है कि जी सर। मैं अगे अर्ज कीता है कि हर बंदा पाकिस्तान दा मफाद नहीं सोचेंदा, जी। जाती मफाद सोचेंदा है। जी शेख रशीद ये टांगा पार्टी से लेंदा आई जी, इन्हां जी। को अपना इमरान खान साहब को जी, बड़े- बिल्कुल छड्डेंदा। बड़े गलत अल्फाज इस्तेमाल करेंदा उन्हें कीदे बारे सही अल्फाज अदा ही नहीं ਉਹ कीते। ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਜਾਦ ਦਾ ਪਿਓ ਆਈ ਇਹ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੋ ਇਹ ਮਖਦੂਮ ਸਿਪਾਹੀ ਆਈ हाँ हाँ ਮਖਦੂਮ ਸਜਾਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਗੇਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆਈ ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਚਿਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕਰ ਦੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਨਾਜ਼ਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਗਿਨਾਏ अच्छा चलो। ਇਹ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਆਈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਅਰਬਾਪਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੀ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਨੇਕ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਐਮਕੇਐਮ को इतना ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਲਕਿ ਲੰਡਨ ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਐਮਕੇਐਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਐਮਕੇਐਮ ਹੁਣ ਦਬ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੱਬੀ ਹੈ ਅਜਣ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਦਮ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਫਾਦਾਰ ਆ जी हाँ जी हाँ जी हाँ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਖੜੇ ਨੇ हाँ जी ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੀਏ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਚੀਏ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਬ ਗਈ ਹੈ नहीं ਗੱਲ उन्हें को पैसे देते गए उन्हें नहीं, को पैसे जाने देके उनके माँ बाप तो वापस नहीं आ जाएंगे ना। भाई उन लोगों को सजा मरे दी हो या जाती तो है। वापस उन लोगों को सजा दी जाती है हैं। जिन्होंने जुल्म किया। उसमें उसमें जिन्होंने जुल्म गिरफ्तारियां किया। हुई हैं जो जिन्होंने जिम्मेदार जुल्म अफसर किया। थे। ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਅਲੱਗਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਿਆ ਕੱਲ ਕੰਮ ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ नहीं, इसके अलावा और क्या चाह रहा है? ट्रायल ही होगा उनको, और क्या होगा? पुलिस जिन्होंने गलत काम किया है उनको सजा मिलेगी। ਪੁਲਿਸ ਔਰ उसका अदालतें ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਂ अदालतें ਕੋਈ ਅਸਰ हमारी ਨਹੀਂ मौजूद ਪਿਆ हैं। ਪੁਲਿਸ अदालतें- ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਅਸਰ ਕਾਇ ਨਹੀਂ अच्छा ਉਵੇਂ ਦੰਦਨਾ ਤੇ ਘੋੜੇ ਉਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਉਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਵੇਂ- ਕੋਈ ਮੈਂ ਟੱਕੇ ਆਉਂਦਾ ਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਜੀ। ਟੱਕੇ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ 4 ਆਈਜੀ 4-5 ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ये 8-9 महीने तब्दील थी चुके हैं जी जी लेकिन वो तो कोई मिनिस्टर पुलिस- किसी को तंग करते हैं तो पुलिस उसको चेंज जेड़ा करते हैं ना वो। इमरान साहब नारा मारे ने लोग वोट एक देते हैं तरफ तो आप कहते हैं कि तब्दीली नहीं है, ये तब्दीली नहीं है कि क्या जो बंदा काम नहीं कर रहा, जो बंदा काम नहीं, सही जो नहीं कर मिनिस्टर का रहा, काम उसको नहीं हटा करता। देना, अच्छा, उसको बात- हटा काम नहीं देना तो करता। बुरी बात नहीं है। अगे जो मिनिस्टर का काम नहीं करता। पहले गल मुकम्मल कर दो। पहले आईजी को लाया ने जेड़े आईजी साहब बैठे जी ने। जी जी वाला खाने नवाज शरीफ के दोस्त है घोटा दिता ने वल हुन पता नहीं कह लवाए वल वो बंदा आ गई दूसरी दफा है आरिफ नवाज साहब दूसरी दफा लगदे पैन अपने देखिए, पल्ले। क्या 5-6 करना चाहिए वाली ना? 5-6 इनको- नहीं, सलीमी साहब को लगाया था। इन्हें को 8-9 क्या करना महीने- चाहिए तू समझ ਇਹਨਾਂ कर ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਮਾਈ ਲੱਗੀ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੀ ਹੈ केड़ी माई लगी है? ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਵੀਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ जकरिया यूनिवर्सिटी है। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ अच्छा हाँ, अच्छा इसे- चलो एक इंसान अजीमुल हक पीरजादा मुझे साहब एक एक मिनट। मिनट अजीमुल हक पीरजादा साहब सारी गुफ्तगू तुझा सुन बैठे हुए जब जनाब बोलें तो बोला मैं वो सब तो पहले तो एक मेरी गाल रह गई जी, बिल्कुल करो। वो सूबे दे हवाले नाल हाँ, हाँ। जनाब ने बड़ा जोर सूबे दे हवाले नाल राणा साहब ने भी फरमाया कि सूबा असां बना रहे सो हाँ ते ਉਹ ਤੇ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਸੂਬਾ ਤੇ ਉਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਸੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਸੀ ਖੁਸਰੋ ਬਖਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਜ਼ ਬਣਾਈ ਰਾਣਾ ਕਾਸਿਮ ਨੂਨ सूबा ਸਾਹਿਬ। महाज ਸੂਬਾ ਮਹਾਜ਼ ਉਹ ਬੜਾ ਜਨੂਬੀ ਜੀ ਸੂਬਾ- ਆਈ। ਜਨੂਬੀ ਸੂਬਾ ਮਹਾਜ਼ ਉਹ ਮਨਸੂਬਾ 100 ਡਿਮਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੋ अच्छा ਹੁਣ 100 ਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਡਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਦਿਓ अच्छा दे दे सो ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰ। ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸਨ हाँ हाँ ਤੇ ਸੂਬਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦਾ ਸੁਣਾ ਆਈ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਕੋ ਨਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਕੋ ਤੇ ਆਈਨੀ ਸੂਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ अच्छा आईनी तो मुराद ਆਈਨੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਦਸਤੂਰ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ ਅਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਅਲੱਗਾ। ਗਵਰਨਰ ਅਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਆਲਾ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਵੇ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਸਭ ਪੈਨ ਚਾਹੀਦਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਸੀ इसके ਸਹੀ अलावा ਮੈਂ तो- ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਨਾ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
इमरान खान साहब को मेरी वजह है मैं दसे ना साबित करके हाँ, दसो, अगर तामुल ना सुनो ਉਹਦਾ तो ਇਖਤਿਆਰ ਹੀ तामुल ਕਾਇਮ नाल है। राणा साहब सुनो इसलिए ये इत्तेहादी हुकूमत है जी ये हुकूमत इत्तेहादी है ते इत्तेहादी कितने बेबस होंदे ने इत्तेहादी बड़े बेबस होंदे ने बड़े ਤੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਸਨ ਅਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਏਸ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਬਣੇ जी बिल्कुल ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਦਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਗੁਲ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੇਰੀ- ਅਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜੀ। ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਲੁਕ ਮਿੰਟ ਜੰਡੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਗਿਨਾ ਅਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਅਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਇੱਥਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਮ ਥਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ जी ਉਹ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਲਾੜੀ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ हाँ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ हाँ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਹਨ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਉਹ- ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੈ क्या ਕਿ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਹਨ ਨਾ अच्छा हाँ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲੰਦ ਬਾਂਗ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹਨ हम्म, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਰ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਉਹ ਛੋੜ ਦੇਵਣੇ ਹਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਮੰਨੂ ਅਸਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਕੂ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਉਣੀ ਪੋਸੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਅਸਾਂ ਵਕਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਈਏ ਹਾਂ। 2016 ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਸਦਰ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਈਏ ਹਾਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਿੰਦਾ ਮੈਂ अच्छा ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਜਰ ਆਂਦੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਆਂਦੇ ਹਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਂਦੇ ਹਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਂਦੇ ਹਨ ਰਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰ ਕੋਈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਝੋਲੀਆਂ ਸਾਰੇ ਭਰ ਧੋਖਾ ਭਰ ਕੇ ਕੀਆ ਹੈ। ਵੋਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦਿੱਤੇ। ਸੂਬਾ ਮਹਾਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਵਾਮ को ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਰਾਡ ਕੀਤੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ- ਇਹ ਸੂਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਖਸ ਕੇ ਘਿੰਸੂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੀ ਅਸਾਂ ਵੇਖੀ ਖਸ ਸੀ। ਕੇ ਘਿੰਸੂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਅੰਦਰ- ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਹਿਰੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕ ਸਦੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਜੁਮਨ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਅੱਛਾ। ਸਾਬਕ ਸਦੂਰ ਉਹਦੇ ਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਸਾਬਕ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਦੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕ ਸਦੂਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਥੀ ਕਿ ਜਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸਨ ਬਾਰ ਚ ਬਣਾਓ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਹਾਂ, ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਰ ਦੇ ਦੇ ਸਨ। ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਤਨੇ ਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਅਸਾਂ ਤਨਜ਼ੀਮ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਅੰਤ ਕਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਲਾ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੁਣ ਜਿਸ ਜਿਹੜੀ 9 ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਈ ਖੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਸਾਰਾ। 2016 ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਅਸਾਂ ਅੱਛਾ, ਵੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਭਰਪੂਰ ਬ੍ਰੇਕ। ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ जनाब एक बारी वल ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਾ ਐਮਡੀ ਗੁਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਗਿਆ ਹਮ ਤਾਜ਼ੀਮ ਉਲਕ ਸਾਹਿਬ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗੱਲ ਕਰਿੰਦੇ ਪੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਬਸ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਆਦਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜਸ ਹਨ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਹਨ ਉਹ ਬੈਠਣ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਨੰਬਰ 1 ਠੀਕ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਹੈ ਕਿ 120 ਆਈ ਡਾਲਰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ 142 ਦਾ ਠੀਕ ਡਾਲਰ ਸਰਕਾਰੀ 107 ਰੁਪਏ ਹੈ ਸਰ 120 ਆਈ ਮੈਂ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਓਕੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਹੂੰ ਤੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ 120 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਿਣ ਕੇ ਗਿਆ ਹੂੰ ਤਾਂ ਕੋ ਮਹਿੰਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਤੇ 120 ਦਾ ਬੰਦ ਥੀ ਆਈ ਹੂੰ ਤੇ ਹੁਣ 142 ਦਾ ਡਾਲਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸੋਚਣਾ ਪੋਸੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਰਹਾ ਵਰਲਡ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਕਿਆ ਆਈ ਹੁਣ 108 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ 109 ਜੇ ਦੋ ਵੀ ਦੱਸ ਮਿਲਦਾ ਗਏ ਪਿਆ। ਵੇ ਦੱਸ ਗਏ ਵੱਲ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Repeat ਨਾ ਕਰੋ। ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਦਾ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਆ ਗਏ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ को ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਨ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕਿਆਮ ਦੇਖੋ ਫੌਜ ਨੇ ਜੋ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਨ ਥੀ ਗਈ ਆਈ ਹਾਂ ਜੀ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ ਆਈ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪਲਾਨ ਉਹ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤੌਸੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ को ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦਾਤ ਦਰਬਾਰ ਧਮਾਕਾ ਥੀ ਗਈ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਬੜਾ ਮੁਕੱਦਸ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਉਹਦੇ ਹਕੂਮਤ ਅੱਛਾ, ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਖਰੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਰਾਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਤਿਜਾਰਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਤਕਰੀਰਾਂ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ इमरान खान साहब टूरिज्म ते घंटा घंटा बोलेंगे बड़े बड़े खूबसूरत मकाम है ये है ते वो है ते फलान है लेकिन कोई पॉलिसी नहीं दी हाले तक ਓਕੇ वो डेवनी जरूरी है चैलेंजेस है ਓਕੇ ਜੀ ਸੂਬੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੰਟ- ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਆਇਸ਼ਾ
सर इन्होंने बात की कि जो है ना ये हमारा जो है हलीमाबाद हलीमाबाद की तरफ आ रही हूँ। पेशावर मेट्रो का मैं सिर्फ पूछना चाहती हूँ। ये मेट्रो पे बहुत बार बात कर रहे थे कि मेट्रो जो है बनाई गई, उसकी जरूरत नहीं थी। आप ये देखें कि पेशावर मेट्रो जो है वो 1 अरब रुपए उसमें लग चुके हैं, ठीक है, मगर अभी तक जो है जितने में हमारी 3 मेट्रो बनी अभी तक वहां पे कोई काम नहीं हुआ। बड़े बड़े खड्डे बना के छोड़ दिया गया है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। देखें, तनकीद आप सिर्फ दूसरे पे कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। वही बात मैं जो इन्होंने पीरजादा साहब ने कही कि पॉलिसीज नहीं है, मैं इसी बात को कर रही थी जब ये बात कर रहे थे कि हम आपको क्या कर रहे हैं, क्या कौन सा प्रोजेक्ट है कि 350 अरब रुपए आपने कर्जे लिए हैं और एक सिंगल ईंट भी नहीं लगाई। इन 9 महीनों में 350 अरब रुपए आप ले चुके हैं, और वो 350 अरब रुपए कहाँ हैं? क्या रेडियो स्टेशन बेच दो, ये बेच दो, वो बेच दो, इस तरह करने से क्या हुकूमतें चलती हैं? क्या वो अभी भी आप अपने आप को कंटेनर पे समझ रहे हैं? क्या आपको रात को आप उठते हैं, सुबह पता चलता है कि 140 का डॉलर हो गया है? क्या मतलब क्या आप शो क्या करना चाह रहे हैं कि आप इतने ज्यादा आप लोगों की जो अवेयरनेस है ही नहीं। नहीं, 1 मिनट मुझे बात करने दें। मुझे ये बताएं कि इस मुल्क का क्या होगा, इस मुल्क का जो है वो क्या होगा कि इस मुल्क का आप सोच ही नहीं रहे। आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मैंने वजीर आजम बनना था, वो मैं बन गया हूँ, और अब मैं जो है ना मुझे नहीं पता कि क्या पॉलिसी है और क्या नहीं। 2 दफा ये इस्तीफा दे चुके हैं, मगर इनका इस्तीफा कबूल नहीं हो रहा। कौन दे चुका? इमरान खान साहब। ये सारी चीजें किसको दे चुके? ये आपको भी पता है, ये बच्चे आप भी नहीं मीडिया पर्सन है, आपको भी इस बात का अंदाजा है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये पॉलिसीज जो है इनको क्यों नहीं किया जा रहा, पॉलिसीज जो है ये क्यों नहीं लेके आ रहे, क्यों, क्या वजह है? फिर ये अपने आप को मेरी एक गुजारिश है सूबे दे बारे सारा जेड़े पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग थी है, नेहरू कमीशन उन्हें बना दिता सूबे दा फौरन ही उस वेले मेरे कहले 1600 मौजूदा गाल मेरी 1 मिनट सही उस वेले मेरी एक मिनट में 1600 बयान और 36 सूबे थी गए सारा 11 करोड़ दा एक सूबे ते 3 सूबे रल ते भी आबादी पूरी नहीं थी। वाली साहब तो जुल्म कीता मैं दा पिया कि सूबा नहीं बनाया मैं दा पिया, और हमेशा सूबे सियासतकार फरमाए मोनिया कार फरमाए कि अगर सूबा बना दूं तो मुमकिन है पर पंजाब में नून दी मेजॉरिटी ना थी वने ई वास्ते सूबा नहीं बने। और नून लीग ने सूबे की करारदाद नून लीग ने पास कर दी। असल हकीकत है कि उत्ते नून लीग ने कदम पास कर दी, पास कर दी करारदाद पास की है। उन्होंने 2 सूबे बनाने के 3 सूबे दी करारदाद 2 सूबे की नहीं हुन 3 दी कर दी है। नून लीग बिल्कुल 2 सूबे की करारदाद सूबे बनाने दुश्मन नहीं बने 2 सूबे की करारदाद पास की है। 1 सेकंड कौन नून लोग जेड़ी है दुश्मन है जेड़े रसा सूबे दा नाम किनु भाव पर दसो दुश्मन होंदी तो मेट्रो ते सड़का वगैरह सारे सूबे की कमीशन गिनन वास्ते एटमी ताकत बनाया है सर आपको। जी सर अब भुट्टो बनाया भुट्टो बनाए हैं। एटमी ताकत अच्छा बटन किने दबाए और ताको इतनी ऑफर आए कि नवाज शरीफ को ऑफर आई बड़ी कि ये ना तुसा ना कराओ ना ये बनाओ, क्यों एटमी ताकत बनाए? तो आपको मोटर बड़ी बनाई मेलो मैं तो स्टार्ट कर देता तो आपको मैं पैसे देने वाला के तुसा मोटर ना चलाओ तो तुसा मोटर चले तो यही तो सोचना तुसा बटन दबा दी तो ये भी तो आपको सोचना चाहिए था ना कि बटन दबाया कितने है। बात ये है कि हाल ही में अभी इन्होंने बल्दियात के हवाले से बात की। जी बल्दियात में इन्होंने इनके एमपीएस ने हमें सपोर्ट किया। अच्छा, हमें असेंबली में वोट किया, इन्होंने सपोर्ट किया, तब ये असेंबली में से पास हुआ है। अच्छा, क्या ये बात दुरुस्त है? आपको ज्यादा इल्म होगा। नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, आप तो मुझे नहीं आप समझते हैं ना कि मुझे तो कुछ इल्म ही नहीं। नहीं इल्म है आपके, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपके अगर इल्म में है, अगर आपके इल्म में है, आपको ज्यादा इल्म नहीं, मेरा सवाल है कि आपके इल्म में है, अगर नहीं है तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा ठीक है। अब गुजारिश ये है, क्या पता है क्या नहीं है, आपको इन मोहतरमा से ये पूछें। जी हम सूबा बनाना चाहते हैं। ठीक है, हम सूबा बनाना चाहते हैं। हूँ नहीं बना रहे हैं नहीं बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। आप इतनी बड़ी लीडर, इंटरनेशनल लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। बिल्कुल हैं सर। तो क्या सूबा ये चाहती हैं बनाना? बिल्कुल चाहते हैं। एक मिनट सुन ले। तो फिर आज यहाँ ऐलान करें कि हम पीटीआई को सपोर्ट करेंगे, सूबा बनाएं। सर हमने करारदाद पेश कर दी है। कह रही है करारदादें पास कर रहे हैं यार। मैं जो बात कर रहा हूँ मेरी बात का जवाब दें। मैं जो बात कर रहा हूँ अभी इन्होंने बल्दियात में हमें सपोर्ट किया है। अच्छा, और उसी बुनियाद पे सपोर्ट करेंगे। असेंबलियां डिसॉल्व हुई हैं।
उसी पे तो ये जो है ना आप सुबह बनाए, आपको सपोर्ट करेंगे, आप बनाने के लिए आप कदम तो उठाए। अपने कायदीन से पूछ लें बिल्कुल पहले। बिल्कुल कोई बंदा खड़ा कर दें हाँ, तो पहले दुरानी साहब ये खड़ा कर सारा ड्रामा कर रहे हैं। अब सर, आपको हुकूमत बेवकूफ बना आपकी रहे है, हैं, ये हुकूमत तो बेवकूफ बना आपकी रहे है, हैं, हुकूमत ये आपकी है, बेवकूफ बना रहे हैं हुकूमत लोगों आपकी है। को। लेकिन सर एक मिनट, लेकिन हुकूमत आपकी है, ये जो आप मर्जी कर बनाएंगे लें, ना। ये जितनी मर्जी चलाकी कर लें, चलाकी जितना कर लें। मर्जी बेवकूफ बना लें आप लोगों कुछ भी नहीं को, कर सकते। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाँ। सूबा बनाएगी। चले बना देखेंगे के। जी, चलो, आप भी यहाँ बैठे, हम भी यहाँ सरदारी बैठे साहब ने भी बिलावल हैं। भुट्टो सरदारी मैं ने सरदारी की बात नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने भी आके है कि सूबा बनाओ, सब मेरे नाल हैं। मेरे आपने मुझसे जो मेरे क्वेश्चन कायद किया, इमरान खान ने हाँ। और शाह महमूद कुरैशी ने हाँ ये यहाँ मुल्तान जलसे में जी आके ऐलान किया था जी। और वो उस पे कायम है। कब बनेगा इंशाअल्लाह वो? बनेगा कब? और बना के नहीं दिखाएगा। वो डेढ़ कहते महीने हैं में। तुसा सपोर्ट करो, बिल्कुल ऐसा करेंगे हम सपोर्ट, हम तो हर तरह से साथ हैं इनके, अगर ये सुबह बनाते हैं साथ तो। ही कहते हैं जी वो बिल्कुल। भावलपुर भी बना दें। हाँ। ये सपोर्ट है। हसीब देखिए, उल हक बात है, साहब, हम तो साथ आपके ही साथ कहते हैं हैं। भावलपुर आप का भी शुरू बना तो दें। करें, आप शुरू तो करें। आप हुकूमत में आपने मुझे ये सवाल, अच्छा, एक मिनट सर, एक एक मिनट, मिनट, आपने मुझे ये सवाल किया कि आप किस हैसियत से है जो खान भी बुलदान नेक में बात नियत कर रहे हैं। कोई मैं नहीं। बुलदान में बात नहीं कर नेक सकती, नियत मैं कोई सुबह में नहीं। बात कर नहीं, सकती हूँ। एक या मिनट, उसमें तो मैं आपको सपोर्ट कर अगर रही हूँ। एक नियत है सपोर्ट कर रही हूँ। रेजोल्यूशन कहना मैं जनूबी अच्छा पंजाब दी सैकटरीएट बनन लगा जो जहांगीर तरीन दे घर दे नाल बनाओ चा अच्छा भाई उनकी जमीन महंगी थी वजे सर, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सारी प्लान बने जहांगीर तरीन खान के घर के साथ बोलवन जो कोई नहीं बने सेक्रेटेरिएट ये पीटीआई एक नया लॉलीपॉप दे रही है आवाम को। सेक्रेटरिएट मुल्तान में बनेगा। वो कह रही हैं लॉलीपॉप दे रही हैं आवाम। ये और लॉलीपॉप परेड इनको ना लग रहा है। बनाओ हम बनाने वाले हैं, कब हम करेंगे बनाएंगे। सर, कब होगा? ये इसी करेंगे, तरह lollipop समझते होगा, रहेंगे। देखेंगे। एस्टैब्लिशमेंट क्या ना है बनावन ये चीज? देसी सेक्रेटेरिएट आप- क्यों? ये जेडी ऑफिसर है ना जेडे और सेक्रेटेरिएट वो नहीं चाहते वो नहीं चाहते वो नहीं बनावन दादा देसी साहब हमने मुश्किल बनाना है। है, हमने बनाना वो है। तुम्हारे और सामने बना के कहने पे दिखाना ना है। 6 माह हो गए आप भी यही हैं, सेक्रेटेरिएट आप भी यही हैं, आप देख राणा रहे हैं साहब हम 6 बना माह हो रहे गए हैं। सुनते सर हुए 6 महीने और- से सेक्रेटेरिएट और- की बात की 6 आपने, महीने अभी से तक हो गए सेक्रेटेरिएट की ईंट भी नहीं सेक्रेटेरिएट लगी बन है, रहा है एक ईंट नहीं लगी। अभी तो जगह का फैसला नहीं हुआ कहाँ बनेगा देखिए। कभी कहते हैं जलालपुर वहाँ कभी बनाएंगे, लोधरा। कभी जहांगीर लोधरा तरीन कहते के हैं, घर चले देना। चले चले कभी चले इधर एक मुल्तान मिनट, पिज़्ज़ा हमारे साहब जुडिशियल कम्प्लेक्स पे कहते हैं जी इस पे कब्जा कर लें नहीं पिज़्ज़ा साहब कभी चलो, ये बात तो आप मानते हैं ये ना। बात ही नहीं एक बात तो आप मान गए। एक तो बात बनाए एक ना बात सुन ले। अमली काम नहीं हो मेरी रहा बात सुन लेना, मेरी बात सुन। ये तो र्यूमर्स है ना, नहीं, हवाई बताएं, खबरें हैं। बताएं। नहीं बात सुन। हवाई खबरें। अल्लाह करे बने हम तो देखिए कहते मेरी हैं बात बनाए सुनो। चले पहला कदम तो हो एक बात तो आप मान गए ना कि ये कभी कह रहे हैं जी हम कचहरी पे लेकिन वो काम- सिर्फ सुन लेना, बेवकूफ आपसे बात बनाने के लिए ना, नहीं सुन बेवकूफ बनाने के लिए आप मैं लोग करें, आपसे कभी बात इधर का नहीं भी कर उधर रहा का हूं, उधर मैं का, आपसे बात कर रहा एक हूं। जगह मैं- डिसाइड करें। अजीम उल हक से कह रहे हैं। साहब से बात कर सर रहा हूं। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मेरी ऐसे एक शोर जगह का मचाने डिसाइड से करें ना। आपके शोर सर मचाने से एक तो जगह कुछ का नहीं होगा। डिसाइड करें, मैं शोर आपके मचाऊं, मैं इस तरह- बोलती ऐसे हूँ। नहीं एक जगह का आपका डिसाइड इस तरह करें, शोर मचाने से एक कुछ जगह नहीं का होगा। डिसाइड करें। सर मैं बोलती ऐसे मैं हूँ। बात कर रहा हूँ ना, मैं मैं बोलती उनसे ऐसे आप खामोश हो सर जाओ। आप मेरी बात का जवाब उनसे देना। बात नहीं कर मैं रहा हूँ। खामोश क्यों हो जाऊँ, मेरी बात का जवाब नहीं, दें। बात नहीं आप बता मेरी दे भाई, बात का कौन सी जवाब जगह दें थी? कि आप जो है गाल है। एक उनसे बात जगह कर का रहा नाम ले। हूँ। मैं बात एक उनसे जगह का करना नाम चाह ले। रहा हूँ। आप मैं आपसे बात नहीं नहीं कर आप रहा। मुझसे मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, आप एक जगह का नाम ले। वेलकम है वेलकम बनावन जी असां देखिए, ते पंजाब बार दा देखिए, दफ्तर बना दिते सही था हाई कोर्ट ठीक च है। पंजाब बार कौंसल दा हाँ। असां हाई कोर्ट जनूबी पंजाब दा दफ्तर बना दिते अच्छा हुण जनूबी पंजाब रहीम यार खां भावलपुर सारे इलाके जेड़े न, गुजारिश वो ये इत्थां है कि सहूलत मैं अर्ज हासिल कर रहा हूँ ओके। मैं अर्ज कर रहा हूँ आपने फरमाया कि कभी ये कह रहे हैं कि जी नई कचहरी में बना दे सेक्रेटरी, कभी कह रहे हैं जी जलालपुर में बना दें। जी। इसका मतलब ये है कि हाँ। मूवमेंट है, ड्रामेबाजी है, मूवमेंट है, रूमर्स है, मूवमेंट- रूमर्स। ये रूमर्स आपको रूमर्स लग है। रहे हैं ना। अल्लाह आपको करे लग जी रहा हम कह रहे हैं फैसला जल्दी करें राणा साहब जल्दी कराएं फैसला आप भी यही हैं, मैं भी देख यही लेंगे हूँगा। सर इंशाअल्लाह। आप देखेंगे हम सेक्रेटरीट भी बना रहे हैं। अल्लाह हम करे यहाँ- आप बनाएं। हम यहाँ अल्लाह सुबह करे भी आप बना बनाएं, रहे लेकिन हैं। नहीं बनाएंगे। आप जो है वो देखेंगे यहाँ सर अभी तक बनेगा हम आपको और देख ही रहे हैं, आप सुबह लोगों ने बना के कोई काम इंशाअल्लाह नहीं जी, किया। अल्लाह करे आप आपको बना दिखाएंगे, दें हम तो कह रहे कोई हैं काम नहीं लेकिन किया। आईन ही सुबह बनाएं आईनी सुबह बनेगा। ये आईनी सुबह ये बनेगा। यूनिट बना देना या सर इससे आईनी नहीं, सुबह वो आईनी बनेगा। अमली का- आईनी मैं अर्ज सुबह। कर रहा हूँ आईनी सुबह बनाएंगे। ਤੁਹਾਡੀ जिद्दोजहद ਜਿਹੜੀ है आपकी- आईनी सूबे वास्ते ना हाँ जी हम साढ़े आपको आईन आईनी हाँ। हम आपको आईनी सुबह देंगे। क्यों हम सही करेंगे। गढ़ी साहब क्या ख्याल है आईनी मुझे ये सुबह समझ नहीं आईनी होती, सुबह आप- आईनी अखेदत- सुबह अखेदत देंगे। तो पेन हम कोई तो कंप्लाई प्रोग्रेस है ना नजर आए। कोई इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्रेस थी नजर आए। होगा, क्या होगा, प्रोग्रेस है, क्या होगा। प्रोग्रेस है?
प्रोग्रेस आपको प्रोग्रेस आपको जनाब बच्चे प्रोग्राम दा वेला के मुख राणा अब्दुल जब्बार साहब तहरीक इंसाफ दे, डॉक्टर आयशा अब्दुल्ला मुस्लिम लीग नून दे, अजीमुल हक साहब पीरजादा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट दे ते जनाब नूरुल हक झंडीर साहब तजिया निगार ते बल इंदे नाल अज दी इजाजत है। कल तक कहनी वाला अपने डी आले दी मुलाकात वसे भी है कि पाकिस्तान जिंदाबाद।